आज हम इथिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इथिकल के बारे में मुझे काफी सारे सवाल आते हैं कि क्योंकि काफी सारे लोगों को इथिकल का नॉलेज नहीं है या फिर डोसेस पता नहीं है कितना देना है क्या देना है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सब नोट कर लेना क्योंकि काफी सारे मुझे सवाल आते हैं इस बारे में। अम, क्योंकि काफी सारे लोगों को डोसेस के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है और कौन से प्रोडक्ट कब देना है किसको देना है इस बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर भी मैं एक बात क्लियर कर लूं, जब भी आपको किसी को भी इथिकल प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो तो बिना डॉक्टर के सलाह के ना सजेस्ट करें, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये फूड प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के मेडिसिन ये है, प्रोडक्ट्स है हमारे हेल्थ के, जो गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंगा, ये सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है, ये सारे फूड सप्लीमेंट्स है, तो इसे हम रेकमेंड कर सकते हैं रैंडमली। लेकिन जब भी आपको इथिकल के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना है किसी को भी, तो डॉक्टर के सलाह के बिना ना रेकमेंड करें। आपको जब भी कोई डाउट हो मुझे कॉल या मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अपने मन से ना किसी को भी प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, क्योंकि डोसेस डोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं मैसेजेस में आपको कौन से प्रोडक्ट किसको देना है, किस हालात में, किस बीमारी में देना है, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन डोसेस क्या देना है स्पेसिफिकली जब जरूरत होता है तो मैं मैसेज में भी आपको रिप्लाई करती हूँ, या मैं कॉल पर भी आपको बता देती हूँ कि इतना इतना डोसेस, अगर किसी को ज्यादा डोसेस देना है तो। लेकिन नॉर्मल जो जनरल डोसेस है उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और किस बीमारी में, मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किस बीमारी में हम कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और क्यों सजेस्ट करना है, कितना देना है, कौन से उम्र से ये प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। जैसे बच्चों में इथिकल के कोई भी मेडिसिन बच्चों में नहीं देना है, बच्चों, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स नहीं है, तो बच्चों में नहीं देना है। यानी आप 15 साल के आगे के लोगों में आप इथिकल के प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर बच्चों में नहीं करना है। 15 साल के आगे, वो भी अगर वेट देखना है, वेट अगर उनका 30 से आगे है तो हम उन्हें रेकमेंड करेंगे। अगर 15 साल के बच्चों का भी वेट अगर 30 से कम है, 30 से कम है वजन, तो उन्हें हम इथिकल के प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर बच्चों में कोई भी चीज, जैसे ओजस आयु के साथ अगर लक्ष्मी विलास जैसे किसी बच्चे में हमें रेकमेंड करना है, तो मुझे पूछ के ही, मुझे ये कोई भी, मतलब हमारे जो सातारा के डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के सलाह के बिना ना सजेस्ट करें। अब हम इथिकल के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पे। चलिए, काफी सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन उम्मीद है और कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज स्प्रेड होगी, है ना। ठीक है, अब हम जाएंगे इथिकल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने। देखिए, हमारे जो हेल्थ इथिकल के प्रोडक्ट्स है, यानी सनेश के जो भी प्रोडक्ट है, वो ओवरऑल फैमिली के लिए है, फैमिली के हेल्थ केयर के लिए। फैमिली को अगर हमें सुरक्षित रखना है, फैमिली को हमें हेल्दी रखना है, तो हमें, सॉरी, फैमिली को अगर हमें हेल्दी रखना है तो हमें कैसे डोसेस में, कौन से डोसेस में, कितने, कौन से मेडिसिन किसे रेकमेंड करने हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले ये जानते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट्स हम क्यों रेकमेंड करें, है ना। मार्केट में इतने सारे मेडिसिन है, तो सनेश के मेडिसिन क्यों, और आयुर्वेद क्यों। पहली बात तो आयुर्वेद क्यों, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसा, इसे सबसे उच्च माना गया है, क्योंकि ये हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानच तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्चते। मतलब ये आपके कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, दर्द हो, ये इसे जड़ से मिटाता है, इसलिए ये बहुत ही हितकर होता है, इसीलिए इसे उच्च माना जाता है, क्योंकि ये जड़ से मिटाता है। जैसे अगर आप बोलेंगे, अगर एलोपैथी के मेडिसिन, काफी सारे लोग एलोपैथी के मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी के मेडिसिन से क्या होता है, उस दर्द को या उस बीमारी को आप वहां पे सिर्फ दबाते हैं, उस दर्द को हम सिर्फ दबाते हैं, उस दर्द को जड़ से मिटाते नहीं है। या कोई भी बीमारी हो, उसे सिर्फ हम दबाते हैं। जैसे अस्थमा की बीमारी हो, एलर्जिक सर्दी की बीमारी हो, दवाई से हम क्या करते हैं, उसे सिर्फ दबाते हैं, उसे जड़ से नहीं मिटाते। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, उस बीमारी को जड़ से मिटाने का काम करता है। तो जो चीज, जो दवाई जड़ से बीमारी को मिटाता है, उसे उच्च कहा जाता है, उसे सबसे उत्तम दवाई कहा जाता है। क्योंकि एलोपैथी के मेडिसिन के काफी सारे साइड इफेक्ट्स, आप कोई भी अगर मेडिसिन उठा के देख लो एलोपैथी के, उसके पीछे लिखा होता है कॉशियस,
this so and so medicine is overdosage of so and so medicine leads to so and so disease। यानी आप अगर नॉर्मल पैरास्टामोल भी लेते हैं, हर किसी के घर में मिल जाता है पैरास्टामोल, सिर्फ ब्रांड अलग होते हैं, किसी के घर में डोलो मिल जाएगा, किसी के घर में क्रोसिन मिल जाएगा, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स में मिलते हैं, लेकिन हर पैरास्टामोल के पैक के पीछे लिखा होता है ओवर डोसेज ऑफ पैरास्टामोल लीड्स टू लीवर डैमेज। ऐसे ही सारे मेडिसिन है, जैसे स्टीरॉइड्स, ओवर अगर आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है स्टीरॉइड्स के। एक्सेसिव स्टीरॉइड्स लेने के बाद क्या होता है, काफी साल बाद आपको कोई और मेडिसिन बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स ले लिया है, तो कोई और मेडिसिन एक्ट नहीं होती है आपके बॉडी पे। कोई भी अगर कोई और बीमारी हो जाए आपको, तो कोई भी मेडिसिन आप पे एक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, स्टीरॉइड्स की वजह से आपके जो बोन्स है वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल, मतलब जैसे हमारा चौक होता है, जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो चौक जैसे आसानी से टूट जाता है, उसी तरह हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसीलिए एलोपैथिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो हमें पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतने सारे साइड इफेक्ट्स है एलोपैथिक के। वैसे आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, किसी भी आयुर्वेद का मेडिसिन आप सनेश के मेडिसिन के डब्बे उठा लो, किसी कोई भी मेडिसिन के डब्बे उठा लो, किसी भी ब्रांड के, आप उनपे देख लेना, कभी कोई कॉशियस या फिर कोई प्रिकॉशन नहीं लिखा होता है कि इस दवाई से ये हो सकता है, ओवर डोसेज की वजह से ये हो सकता है, नहीं। क्योंकि ये जेन्यून मेडिसिन है, कुदरती तौर से बनाया हुआ है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड, मतलब ये हमें कुदरत ने दिया है। कुदरत ने दिया है, जैसे हमारा शरीर कुदरती तौर से बना है, उसी तरह ये दवाई भी कुदरती है, आयुर्वेदिक। इसीलिए आयुर्वेद सबसे बेहतरीन और उच्च दवाई माना गया है, क्योंकि 5,000 साल पुराना ये शास्त्र है, जिससे समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी ने हम तक पहुंचाया है। ये काफी एफर्ट से बनाया गया है। और आप देखेंगे, जब से इंडिया पे अंग्रेजों का राज हुआ है, तब से एलोपैथी आया है, उससे पहले एलोपैथी था ही नहीं। तब तो सिर्फ आयुर्वेद था, और तब लोग ज्यादा बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि वो हेल्दी खाना खाते थे। हम लोग आजकल इतना है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। ठीक है। और अगर बीमार होते हैं, अगर आयुर्वेद लेते हैं, तो तुरंत हम उस बीमारी से जड़ से उभर जाते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथी लेंगे तो जिंदगी भर वो दवाई खाते रहेंगे, लेकिन आपके बॉडी को भी एक बीमारी का अड्डा बना देंगे, जैसे सिंड्रोमेटिक हम बोलते हैं, बीमारी का अड्डा बना देंगे शरीर को, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है एलोपैथी के मेडिसिन से। वैसे अगर आयुर्वेद से आपकी इम्यूनिटी लॉस नहीं होती, ये आपकी इम्यूनिटी को इनफैक्ट बढ़ाता है, आपके रोग प्रतिकारक शक्ति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए आयुर्वेद सबसे बेहतरीन होता है। आयुर्वेद जो है, एक्चुअली ये 3 दोषों पे आधारित है। हमारा जो शरीर है वो वात पित्त कफ, ये 3 ही दोष है जिनसे ये बना हुआ है। अगर ये तीनों दोष असंतुलित मात्रा में कम या बढ़ते हैं, यानी जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी का स्थान आ जाता है। लेकिन जब अगर ये तीनों दोष संतुलित मात्रा में होते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो वात पित्त कफ दोष को संतुलन में रखने के लिए क्या करना चाहिए, और किन दोष के बढ़ जाने से या किस दोष के बिगड़ने से कौन सी दवाई लेना चाहिए, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे ये ब्रह्मांड है, ये पंच महाभूतों से बना है, उसी तरह हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। जैसे ये क्या है, ये पंच महाभूत, ये पंच महाभूत है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। उसी तरह हमारे शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, इसीलिए ये पंच, और ये जो द्रव्य, आयुर्वेदिक जो द्रव्य है, ये सब भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसलिए पंच, देखिए, शरीर पंच महाभूत भूतों का है, ये ब्रह्मांड भी पंच महाभूतों से बना है, और जो द्रव्य हम खा रहे हैं, क्योंकि ये हमें मिल रहा है कहाँ से, हमारे पृथ्वी से, तो ये भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसीलिए हमारे शरीर पे ये एक्ट करता है, वो अच्छी तरह से एक्ट करता है, और इसका कोई हम पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे, जो इथिकल प्रोडक्ट्स है। ठीक है। आप सबको मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना? थम्स अप करके मुझे बताना आपको अगर स्क्रीन यस दिख रहा है। यस। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है, वेरी गुड। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं इस पर। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा हो कुछ भी, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आप मैसेज डाल सकते हैं। यस सब लोग म्यूट रहे, ताकि आप मेरी आवाज क्लियरली सुन सके, और मुझे, मैं जो बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी गलत डोज जाना नहीं चाहिए।
ठीक है, हम शुरू करते हैं अर्श सुधा से। मैंने पाइल्स केयर का एक लेक्चर भी कंडक्ट किया था पीछे। तो पाइल्स केयर का हमारा किट भी है, तो काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे पाइल्स केयर किट में क्या क्या है। मैं आपको एक बार बता दूं, हमारा जो पाइल्स केयर किट है उसमें है अर्श सुधा टैबलेट, अर्श सुधा जेल, स्मूदी लैक्स टैबलेट, और एलो त्रिफला और गिलोय। ठीक है, तो अर्श सुधा अर्श, अर्श मतलब पाइल्स, आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श कहा जाता है। अब काफी सारे लोगों को ये भी डाउट्स होते हैं कि अगर पाइल अर्श सुधा सिर्फ अर्श मतलब पाइल्स में अगर एप्लीकेबल होता है, तो फिजर यानी भगंदर, फिस्टूला, साइनस, इन चीजों में क्या देना है। देखिए, भगन एक्चुअली गुदगत व्याधि ऐसे कहा जाता है, या एनोरेक्टल डिजीजेस कहा जाता है। जो पाइल्स, फीचर्स, फिस्टूला, एनोरेक्ट, कोई भी काफी सारे लोगों पेरिनेल एब्सेस होते हैं, मतलब जहाँ पे पैखाने की जगह पे कोई गांठ आना, उसमें पस भर जाना, तो इन सब चीजों में आप पाइल्स केयर किट उन्हें अप्लीक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाइल्स में या सिर्फ अर्शों में ही देना है, या फिर सिर्फ जहाँ पे खूनी बवासीर है या बवासीर के छोटे छोटे गांठ है उसी कंडीशन में देना है, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में तो आपको देना ही। उसके साथ साथ अगर किसी को फीजर है, फीजर यानी आपके पैखाने की जगह पे अगर आपको आपका एकदम खुरदरा सा लग रहा है, वहां से अगर खून जैसे आ रहा है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बाथरूम को जाके आने के बाद अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें अर्शसुदा टैबलेट और अर्शसुदा जेल अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ स्मूदी लैक्स और एलोत्रिफला इसीलिए देना है क्योंकि मोस्टली फिजर जैसे जो कंडीशंस होते हैं और पाइल्स, खूनी बवासीर जो होते हैं, वो हार्ड स्टूल यानी जब पैखाना बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है, आपका जो टॉयलेट है वो बहुत ज्यादा कड़क होता है, उस कंडीशन में ही ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो वैसा ना हो, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, आप जो कुछ भी खाना खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए। इसलिए अर्शसुधा टैबलेट, क्योंकि अर्शसुधा टैबलेट में है त्रिफला और त्रिकटु। ये क्या करता है, उसके साथ है अजमोद, जीरक। ये जो है ये दीपन पाचन द्रव्य, दीपन पाचन द्रव्य मतलब ये आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसको ये अच्छी तरह से पचाता है, और पचाकर इसको ये शरीर में अच्छी तरह से ग्रहण करता है। देखिए, सिर्फ पचाना महत्वपूर्ण नहीं है, पचा हुआ अन्न का हमें पोषण मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ये अन्न को पचाने के साथ साथ हमारे शरीर को पोषण देने का भी कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो भी जिस द्रव्य से ये अर्शसुदा बना हुआ है टैबलेट, वो सारे ही दीपन पाचन द्रव्य। और एलोत्रिफला, एलोत्रिफला भी पचाने, अन्न को पचाने में बहुत मदद करता है। और जो स्मूदी लैक्स टैबलेट है वो आपका जो पैखाना है उसको स्मूथ करने में मदद करता है, इसलिए दर्द नहीं होता है। इसकी वजह से पाइल्स केयर किट आप हर कंडीशन में, यानी पाइल्स के कंडीशन में, यानी बवासीर, खूनी बवासीर यानी जहां पे ब्लड आता है बाथरूम को जाने के बाद, उस कंडीशन में, उसके साथ साथ जिन्हें फीचर का तकलीफ है, भगंदर जिसे कहा जाता है, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें पाइल्स केयर किट रेकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि पाइल्स के, ये देखिए अर्शसुधा का क्या कार्य है ये हमको जानना चाहिए, क्यों देना है अर्शसुधा। क्योंकि अर्शसुधा में दीपन पाचन द्रव्य के अलावा इसमें है नागकेशर, गुग्गुड़ू, धान्यक, हिंग और नीम। ये क्या करता है, वहां का जो दर्द हो रहा है, उस वहां का जो सूजन है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस सूजन को कम करता है, वहां के जख्म को भरने का काम करता है। और वहां पे जो खून जो आ रहा होता है, खून, नाग केशर जो है वो खून को रोकने का काम करता है, मतलब खून आपका निकलता नहीं है। काफी सारे लोगों को क्या होता है, काफी सालों से खूनी बवासीर होता है, वो अपने आप को एक तो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते उस तरफ, या फिर बताने से शर्माते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उन्हें उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप उन्हें अर्शसुधा देते हैं तो उनका खून कम नहीं होगा, नहीं तो शरीर में खून की कमी की वजह से उनको फिर एनीमिया यानी पांडु रोग जैसे बीमारी हो सकती है। तो ये सब ना हो इसीलिए आप खूनी बवासीर में अर्शसुधा देंगे तो खून वहीं पे रुक जाएगा। और ये तीनों दोषों को समान, मैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी बीमारी तब होता है जब हमारे शरीर में दोष असंतुलित मात्रा में होते हैं, मतलब दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, पाइल्स जो है वो अपान वायु मतलब वात जो है, वात के भी 5 प्रकार होते हैं, उसमें से अपान वात जब बिगड़ जाता है, और पित्त मतलब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है,
और कफ दोष बिगड़ जाता है। मतलब ये खाया हुआ अन्न पचता नहीं है ऐसे कंडीशन में, मतलब तीनों दोष जब बिगड़ जाते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, उस कंडीशंस में पाइल्स होता है। तो हम तीनों दोषों को सही रखने के लिए अर्श सुधा में यहाँ पे धान्यक है जो तीनों दोषों को संतुलित मात्रा में रखता है और इस बीमारी को ये जड़ से मिटा देता है। काफी सारे लोगों को ये होता है कि मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि नहीं आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, भगंदर के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, पाइल्स के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। आप ऑपरेशन भी करेंगे तो ये आपको बार बार होता रहेगा, क्योंकि अगर आपके खाने पीने की आदतें सही नहीं होती है, इसीलिए उन्हीं को बवासीर होता है या फिर उन्हीं को पाइल्स की दिक्कत होती है जिनके खाने पीने की समस्या होती है, जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती है खाने पीने को लेकर, या पानी कम पीते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था मेरे जो हेल्थ प्रोडक्ट के लेक्चर में, पानी आपको दिन में 5 लीटर पीना है, कम से कम पानी 5 लीटर पीना है। फाइबर युक्त अन्न खाना है, फाइबर युक्त मतलब बहुत सारा सलाद और फ्रूट्स खाना है, जिसकी वजह से आपका पचन क्रिया सुधर जाती है। तो अगर आप खाने पीने में अच्छे से परहेज रखेंगे, खाने पीने की आदत आपके सुधारेंगे, तो आपको पाइल्स होगा नहीं, बार बार नहीं होगा आपको। तो आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप अगर पाइल्स केयर किट रेगुलरली लेते हैं, जिन्हें डॉक्टर ने बोला है नहीं आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसे कंडीशन में आप पाइल्स केयर किट 5 से 6 महीने तक ले। और जिन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे कंडीशन में कम से कम 3 महीने पाइल्स केयर किट लेना चाहिए। इससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से मिट जाएगी। लेकिन जड़ से अगर आपको मिटाना है और अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको पाइल्स की, भगंदर की तकलीफ ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मैंने कहा दिन में 5 लीटर पानी पीना है, उसके साथ में सलाड यानी बहुत सारा ये खीरा, गाजर ऐसी चीजें खाना है जिससे आपकी बॉडी को फाइबर मिले। और हर रोज कम से कम एक फल खाना है, कोई भी सीजनल फल। इससे आपको पाइल्स की दिक्कत लाइफ में कभी नहीं होगी। अर्शसुधा जल, जैसे मैंने बोला पाइल्स केयर किट में अर्शसुधा जल भी आता है। अर्शसुधा जल क्या करता है, वहां के जो दर्द होता है उस दर्द को कम करता है, और वहां पे दर्द जलन को भी कम करके वहां पे जो जख्म वगैरह होता है, भगंदर के कंडीशन में जब जख्म होता है या फिर खूनी बवासीर में जब अंदर से खून निकलता है, ऐसे कंडीशंस में अगर आप इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ये आपके वहां के जख्म को पूरी तरह से भर देगा। क्योंकि इसमें है एलोवेरा, निर्गुंडी, उसके साथ है इसमें कैम्फर यानी कापूर, मका, यशदा भस्म और लजाड़ू। लजाड़ू से ये जख्म को भरता है, और कपूर से वहां को स्मूथ, वहां के जो जख्म है जो एकदम दरदरा सा ड्राई हो जाता है, एलोवेरा और कर्पूर उसको स्मूथ करके दर्द को मिटाने का काम करते हैं। निर्गुंडी से पूरी तरह से दर्द खत्म हो जाता है, पूरी तरह से दर्द मिट जाता है। अश्मभेदक, देखिए अश्मभेदक मैं बता दूं, अश्म का मतलब है पथरी। पथरी, कोई भी पथरी, मतलब किडनी की पथरी हो या इवन गाल ब्लैडर की भी पथरी हो, वहां पे आप अश्मभेदक दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे ये अश्मभेदक जो है उसके जो कंटेंट है ये मोस्टली है किडनी के पथरियों के लिए। मतलब जो भी किडनी में पथरी हो या किडनी, काफी सारे लोगों को किडनी में पथरी नहीं होती है, किडनी के जब पेशाब की नली होती है उस नली में पथरी आके अटक जाती है, तो काफी बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द की वजह से काफी बार बैठ नहीं पाता है कोई भी इंसान, दर्द से वो पूरा झटपटा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें अश्मभेदक टैबलेट और लिक्विड साथ में देना है। काफी बार मुझे ये सवाल आता है जब मैं बोलती हूँ आपको कि अश्मभेदक देना है, तो अश्मभेदक, काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि अश्मभेदक टैबलेट देना है या लिक्विड देना है। देखिए जब पेशेंट को अश्म मतलब पथरी क्यों बनता है, कि जैसे मैंने कहा कोई भी बीमारी खाने पीने की जो खराब आदत है उस वजह से ही होती है। आप पानी कम पियेंगे तो पथरी बनेगा, आप अगर बाहर का खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे, बेवक्त खाना खाएंगे, रात में बहुत देर देर से खाना खाएंगे, इस वजह से भी पथरी बनने की कंडीशंस बढ़ जाती है। तो अगर पथरी, ये कंडीशंस को आपको रिकवर करना है, उसके साथ साथ अगर पथरी हुए तो उस कंडीशंस को बार बार ना हो और पथरी जड़ से निकल जाए, इसके लिए हमें लिक्विड और टैबलेट ये दोनों ही देना है पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबलेट्स देंगे लिक्विड नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमें पेशेंट्स को ऑपरेशन रोकना है तो हमें दोनों देना है। अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट एक टैबलेट सिर्फ टैबलेट से कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों देंगे तो ये जड़ से मिटेगा, तभी पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम दे रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि पेशेंट का ऑपरेशन टल जाए।
ऑपरेशन अगर टलना है तो उसके लिए अश्वमेधक टैबलेट और लिक्विड दोनों ही देना है। अश्वमेधक टैबलेट में क्या क्या कंटेंट है, ये इसमें है पाषाण भेदक। पाषाण यानी आप जानते हैं पाषाण किसको कहते हैं, रॉक, यानी बहुत बड़ा पत्थर जो होता है उसे पाषाण कहते हैं। पाषाण भेद, जो पाषाण को भेदता है यानी जो टुकड़े करता है पाषाण का, उसको पाषाण भेद कहा जाता है। ये एक द्रव्य है, पाषाण भेद एक द्रव्य है, आपने देखा भी होगा काफी सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन आप जानते नहीं कि इसे पाषाण भेद कहा जाता है। तो ये पाषाण भेद जो द्रव्य है, ये पथरी को हमारे पेशाब में या फिर पेशाब के नली में या किडनी में जो भी पथरी होती है उसको ये उसका ये भेदन करता है, मतलब इसको टुकड़े करके ये पेशाब के द्वारा पथरी को निकाल देता है। इसमें है अपमार्ग, गोरख मुंडी, उसके साथ गोक्षुर। गोक्षुर जो है काफी सारे लोगों को जब किडनी स्टोन होता है या फिर किडनी में या पेशाब के नली में जब अटक जाता है पथरी, तो पेशाब को जलन होना, पेशाब में दर्द होना, या पेशाब जब बाथरूम को बैठते हैं तो पेट में ऐंठन आना, ऐसे कंडीशन होते हैं, तो गोक्षुर से वो दर्द कम हो जाता है। उसके साथ इसमें शुंठी और हरितकी, जो विरेचक द्रव्य कहा जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशाब होके पथरी वहां से निकल जाए, इसके लिए ये द्रव्य इसमें ऐड किए गए। उसके साथ है पुनर्नव और गुडुचि। पुनर्नव और गुडुचि ऐंठन या दर्द हो पेट में तो उस दर्द को कम करता है। ठीक है, और धान्यक जो है ये दोषों को संतुलित मात्रा में रखता है, इसीलिए ये इन सब द्रव्यों से ये अश्वभेदक बना हुआ है। इसीलिए अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड दोनों देना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों देना चाहिए और किस कंडीशन में। उसके साथ साथ आप अश्वभेदक उन लोगों को भी दे सकते हैं जिन्हें पेशाब में खून निकलता है, हिमैचुरिया जैसे कंडीशन, या पेशाब में जलन होने वाले कंडीशन होते हैं, ऐसे कंडीशन में भी आप अश्वभेदक सिर्फ टैबलेट, मतलब जिन्हें पथरी नहीं है लेकिन सिर्फ पेशाब में जलन हो रहा है या पेशाब से खून निकल रहा है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ आप अश्वभेदक टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन अगर पथरी है यानी किडनी स्टोन है तो उसमें अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड दोनों ही देना है। डोसेस में बता दूं आपको, अश्वभेदक टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। और देखिए अश्वभेदक टैबलेट अगर आप अपने मन से दे रहे हैं तो जिनका पहले जान लीजिए कि किडनी स्टोन का साइज क्या है। काफी बार मुझे सिर्फ ऐसे रैंडम मैसेजेस आते हैं कि किडनी स्टोन के लिए क्या देना है। ऐसा नहीं है, किसी को भी जब भी हम कोई भी दवाई देते हैं, क्योंकि ये सारे दवाइयां हैं, मैं आपको फिर से बता दूं ये सारे ही मेडिसिन है, इसे ऐसे ही रेकमेंड नहीं करना है। कोई भी अगर आपको आके बोल दे कि मुझे किडनी स्टोन है मुझे मेडिसिन दे दो, तो उनकी बातों को नहीं मानना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है उनके बारे में। उन्हें बोलना है पहले आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए, वो रिपोर्ट आप मुझे भेजिए, या फिर कोई भी डॉक्टर जो हमारे पैनल से जुड़ा हुआ है उन डॉक्टर को आप भेजकर तब आप सलाह लेकर पेशेंट्स को मेडिसिन देना है। जब पथरी 10 mm से छोटा हो तो आप अश्वभेदक अपने मन से भी दे सकते हैं उन्हें, टैबलेट और लिक्विड। लेकिन अगर पथरी 10 mm से बड़ा हो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह से ही अश्वभेदक टैबलेट और लिक्विड देना है, लेकिन रिपोर्ट्स देखे बिना कभी नहीं देना। और अब जब भी मुझे भी भेजते हैं तो ऐसे रैंडम मैसेजेस ना भेजिए कि किडनी स्टोन के लिए क्या देना है, आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, क्योंकि रिपोर्ट से ही मुझे पता चलेगा कि इस बंदे को मेडिसिन इफेक्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि काफी सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि जो पथरी का साइज है वो 22 mm या 35 mm का भी किडनी स्टोन होता है, और वो किडनी स्टोन का जो साइज शेप होता है वो गोल नहीं, गोल आकार नहीं होता है, वो स्टैग हॉर्न यानी हिरण के सींगों जैसा उसका शेप होता है। जब वो ऐसे शेप में होता है तो उसका भेदन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में हम अगर उन्हें साल भर या 2 साल भी अश्वभेदक देंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनकी वो बीमारी जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उनका जो पथरी है वो इतना कड़क हो चुका है कि अश्वभेदक से भी उसका भेदन नहीं होगा। हम अश्वभेदक जो है 16 mm 18 mm के पथरियों तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं दे सकते, लेकिन वो भी 10 mm के आगे के पेशेंट्स को आप डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं देंगे अश्वभेदक टैबलेट या लिक्विड। ठीक है, अश्वभेदक टैबलेट जैसे मैंने आपको बोला दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। अश्वभेदक लिक्विड देखिए इसका जो इसके जो कंटेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कंटेंट्स, लेकिन फिर भी दोनों देना है। अगर हम दोनों देंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इसमें है गोक्षुर, पाषाणभेद, गोरखमुखी, धमसा, अपमार्ग, वरुण। जो इसमें एक्स्ट्रा है वो है वरुण और शिग्रु, जो अश्वमेधक टैबलेट में नहीं है लेकिन अश्वमेधक लिक्विड में है। वो दो कंटेंट्स है, वो एक है वरुण और एक शिग्रु। तो ये दो कंटेंट की वजह से वो ज्यादा हेल्पफुल होता है कि अब जब दोनों देते हैं तो इफेक्ट बहुत बेहतरीन होता है, पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है, पेट दर्द से भी कम, क्योंकि मेन उनका तकलीफ होता है दर्द, पेट में दर्द होना।
जब और पेशाब में जलन होना या पेशाब में दर्द होना, जब वो बाथरूम को जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द हम अगर कम करेंगे पेशेंट का, तो उन्हें वहीं पे लगेगा कि चलो हमारा दर्द कम हुआ है, तो हमारा पथरी जो है वो विदाउट ऑपरेशन निकल जाएगा। एक हफ्ते भर में उनका दर्द कम हो जाएगा। आयुर्वेदिक है, तुरंत तो दर्द कम नहीं होगा, एक हफ्ते का टाइम देना है किसी को भी। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी को भी रेकमेंड करते हैं, उन्हें ये डिट मेंशन करे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एक्ट करते ही एक हफ्ते के बाद, जब आप शुरू करेंगे तो एक हफ्ते के बाद उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। तो जब आप अश्वमेधक लिक्विड और टैबलेट देते हैं, धीरे धीरे उनका दर्द कम होते होते एक हफ्ते 10 दिन में उनका पूरा दर्द कम हो जाएगा। पेट का दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द होना, एकदम पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सारा दर्द उनका कम हो जाएगा। अश्वमेधक लिक्विड जो है वो 10 ml देना है, दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले दे देना। अगर गलती से वो भूल जाए तो खाना खाने के बाद भी अगर लिक्विड लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो दिन में 2 बार 10 ml जाना चाहिए। एक और बात, काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अश्वमेधक लिक्विड डायरेक्ट लेना है या पानी में मिक्स करके लेना है। ये इसको पानी में मिक्स नहीं करना है, इसे डाइल्यूट नहीं करना है, इसे डायरेक्ट देना है। जैसे हम खांसी की दवाई पीते हैं डायरेक्टली, वैसे ही अश्वमेधक लिक्विड दिन में 2 बार 10 ml ऐसे पानी में मिक्स, बिना पानी में मिक्स किए लेना है, पानी में मिक्स नहीं करना है। डाइजीसुधा, डाइजीसुधा भी टैबलेट और लिक्विड दोनों फॉर्म में आता है। टैबलेट फॉर्म में कब देना और लिक्विड फॉर्म में कब देना है, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताऊंगी। और किन पेशेंट्स में दोनों ही देना है, टैबलेट और लिक्विड, ये भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। देखिए, डाइजीसुधा टैबलेट जो है उसमें है शंख भस्म, काला नमक, त्रिफला, शुंठी, नींबू साल, जीरा और हिंगू, ये सारे ही दीपन पाचन द्रव्य है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दीपन पाचन यानी जो शरीर में अन्न, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने का काम और उसको पोषण देने का काम जो करता है, उसे दीपन पाचन द्रव्य खाते हैं। तब जो हम खाते हैं उसको पचाने के साथ साथ उसका पोषण हमारे शरीर को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाना ही पोषण के लिए खाते हैं, है ना। हम खाना जब पोषण के लिए खाते हैं तो पोषण तो मिलना चाहिए हमारे शरीर को। इसके लिए डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा खाना खाया हुआ अन्न अगर पचता नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। जैसे काफी सारे लोग मेरे पास जब आते हैं तो उनको दिक्कत जब हम पूछते हैं कि आपका पेट साफ होता है, तो बोलते हैं, हाँ हर रोज हम बाथरूम जाते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, लेकिन फिर भी पेट फूला फूला सा लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, पेट में जैसे ऐसे लगता है भरा भरा सा है हमारा पेट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से नहीं पचता है। पचता तो है, मतलब पूरी तरह से नहीं पचता है, थोड़ा पच जाता है और थोड़ा पचता नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हम उन्हें डाइजेस्टुदा टैबलेट और लिक्विड रेकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, क्योंकि हर्निया के कंडीशन में क्या होता है कि आपकी अतड़िया जो है वो, पेट का जो वॉल होता है अंदर का, जिसे हम पेरिटोनियल लेयर कहते हैं, उसकी इलास्टिसिटी लूज होने की वजह से आपकी अतड़िया उसमें से बाहर आने लगती है और वो लटकने लगता है पेट से। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई गांठ है पेट में, सिर्फ ये आपकी अतड़िया बाहर आती है। तो आपकी अतड़िया जब आके लटकने लगती है तो वो कॉम्प्रेस हो जाता है वहां पे, और आपका अन्न जो है, आप जो कुछ भी खाते हैं वो पचता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में डाइजेस्ट टैबलेट और लिक्विड दोनों ही देना है। ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और आपको जो अटका हुआ, मतलब हर्निया का जो अतड़ियां अटक गई है तो उसको भी ये, वहां का सूजन जो है अतड़ियों का, वो सूजन भी कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला, ये इसमें सारे ही दीपन पाचन द्रव्य है, ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ जिन्हें बहुत ज्यादा एसिड, मतलब खाया हुआ अन्न, काफी लोगों को ये कहना होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद वो सब ऊपर आने लगता है या सीने में जलन होता है। ऐसे कंडीशन में अगर उन्हें डाइजेस्ट लिक्विड दिन में 2 बार खाना खाने से पहले देंगे तो उन खाने के बाद उनका जो खाया हुआ अन्न होता है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा या अपचन नहीं होगा या उनको सीने में जलन नहीं होगी। उनको एसिडिटी नहीं होता, लेकिन जब खाते हैं तो उनका खाया हुआ अन्न पचता नहीं है पेट में और ऊपर की तरफ आने लगता है। ऐसे कंडीशन में उनको अगर आप डाइजेस्ट लिक्विड दिन में 2 बार 10 ml खाना खाने से पहले, ये कंपलसरी खाना खाने से पहले ही देना है, सुबह 10 ml, शाम को 10 ml, तो इनका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली होता है और उनका डाइजेशन इंप्रूव होते होते बेहतरीन हो जाता है डाइजेशन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं ये जड़ से किसी भी बीमारी को मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सनेज ने हमको जो दवाइयां दी है, आयुर्वेद देना है तो सनेज ही क्यों? यहाँ पे मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि सनेज ने हमें ऐसी दवाइयां दी है जो
कुछ लोगों को जैसे खाने से पहले, खाना अगर देर से खाते हैं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या एसिडिटी होती है, उसके लिए भी हमारे पास दवाई है। और कुछ लोगों को खाना खाने के बाद वो पचता नहीं है, इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आके सीने में जलन होता है, सीने में दबाव आता है, काफी सारे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप उन्हें डाइजेस्ट टैबलेट और लिक्विड देंगे तो ये जो दिक्कत है वो कम हो जाएगा। काफी सारे लोगों को क्या होता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है और उसकी वजह से उनको उनको सांस लेने में दिक्कत होता है और उन्हें लगता है कि शायद हमें हार्ट अटैक तो नहीं आया है। काफी लोग ईसीजी करवाने जाते हैं, काफी सारे लोग मेरे पास जब आते हैं वो ईसीजी का रिपोर्ट लेके आते हैं कि हम ईसीजी भी निकाला है लेकिन फिर भी हमारे सीने का ना दर्द कम हो रहा है ना सांस लेने की दिक्कत कम हो रही है। लेकिन उनका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो दिक्कत हो रहा है सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत, वो हार्ट की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वो इनडाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो खाने में अगर खाना पचता नहीं है इस वजह से हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, खाने को पचाना है। ठीक है, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम उन्हें सांस लेने के लिए आसानी हो इसलिए उसके लिए दवाई देके कोई फायदा नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप उन्हें लक्ष्मी विलास रस देके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है डाइजेशन का। तो इसे इसमें इस कंडीशन में उनको देना है डाइजेस्ट द टैबलेट और लिक्विड। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही है, लेकिन फिर भी उसके कार्य जो है वो अलग अलग है। जैसे लिक्विड जो है वो खाने से पहले अगर उसे देंगे तो वो प्रॉपरली आपके जो खाना है, आप जैसे जैसे खाते जाएंगे वो वैसे वैसे डाइजेस्ट होता जाएगा, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होते होते जाएगा। और अगर आप कुछ हैवी खा लेते हैं समझो, तो डाइजेस्ट टू द टैबलेट जो है कुछ ना कुछ तो हम हैवी खा ही लेते हैं। इंडियन खाना ऐसा ही होता है, पूरी तरह से हल्का खाना कोई नहीं खाता या सिर्फ सलाड्स पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, इंडियन खाना ऐसा होता है कि थोड़ा हम हल्का खाते हैं, थोड़ा फाइबरस खाते हैं, तो थोड़ा हैवी भी खाना खा लेते हैं। तो जब कुछ हैवी खा लेते हैं या कुछ नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर डाइजेस्ट टैबलेट आप लेते हैं तो आगे भी आपका धीरे 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 वो हैवी जो फूड है डाइजेस्ट होते रहता है और उसका पोषण आपके शरीर को पूरी तरह से मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे बी प्यूरिफायर लिक्विड। बी प्यूरिफायर लिक्विड, बी प्यूरिफायर यानी ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफायर काफी सारे लोग गलत जगह पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बी प्यूरिफायर हमें वहीं देना है जहां पे हमें आशंका होती है कि खून यहाँ पे इनका खराब हो चुका है या फिर अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गया। ऐसी कंडीशन होता है स्किन डिजीजेस, मोस्टली स्किन डिजीजेस जो होते हैं, यानी चेहरे पे फुंसियां आना। काफी सारे लोगों को पिंपल्स की दिक्कत होती है। मोस्टली पिंपल्स की जो दिक्कत होती है प्यूबर्टी एज में, मतलब 14 से 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र तक की मोस्टली पिंपल्स के दिक्कत होती है। काफी काफी कम लोगों में ऐसा होता है कि 21 साल के बाद भी पिंपल्स आते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों में, मतलब 14 से 21 साल की उम्र में ज्यादा ये पिंपल्स की दिक्कत होती है। काफी सारे लोगों को चेहरे पे, छाती पे और पीठ पे भी पिंपल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें आप बी प्यूरिफायर देना है, क्योंकि ये अंदर से ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, इसके साथ में आपको जिनको पिंपल्स की दिक्कत होती है उन्हें सीबकथॉन, जो हमारा हेल्थ प्रोडक्ट का कंटेंट मेडिसिन है, वो देना है। बी प्यूरिफायर के साथ सीबकथॉन देना है। ठीक है, पिंपल्स के कंडीशन में। उसके अलावा कोई भी अगर स्किन डिजीजेस हो, कोई भी, जैसे सोरियासिस हो या फिर एक्जिमा, मतलब नाइटा, काफी सारे लोगों को नाइटा या फिर अलग अलग नाम से लोग इसे जानते हैं, इसबगोल, मतलब ये अलग अलग कंडीशंस है। लेकिन ये ऐसे कंडीशंस पे, कोई भी स्किन की बीमारी हो, ऐसे स्किन कंडीशंस पे जहाँ पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा रैशेस हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो फैल चुका है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें बी प्यूरिफायर दे सकते हैं। बी प्यूरिफायर क्यों देना और क्या कंटेंट है, इसे बी प्यूरिफायर क्यों कहा गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का जो गुण है, मंजिष्ठा जो द्रव्य है, मंजिष्ठा का जो गुण है, वो खून को अंदर से क्लीन करता है, इंटरनली क्लीन करता है। वो क्लीन करके ये खून को बढ़ाने का काम करता है। इसकी वजह से आप बी प्यूरिफायर, इवन जिसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ऐसे कंडीशन में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मंजिष्ठा जो है ये खून को प्यूरिफाई करके बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को भी ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें निम्बत्व। नीम के बारे में तो हर कोई जानता है कि नीम जो है वो कोई भी स्किन की बीमारी हो या खून को क्लीन करता है अंदर से। ठीक है, और इसमें है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा, हरिद्रा मतलब ये सिर्फ हरिद्रा नहीं है, ये स्पेसिफिक टाइप का एक हरिद्रा है, यानी हल्दी है, जिसे दारू हल्दी कहा जाता है। ये क्या करता है कि खून को अंदर से क्लीन करके जो भी स्किन के डिजीजेस है उसको हीलिंग देता है, मतलब वो हीलिंग, जख्म को भरने का काम करता है। इस उसके साथ इसमें है चित्रायत, अमृत, अमृत यानी गुडुची, पटोल, त्रिफला, एलोवेरा, सारीवा, हरिद्रा, हरिद्रा यानी हल्दी, अश्वगंध और स्टीवियम। ये देखिए, ये सारे जो द्रव्य है ये सारे ही एक तो आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं। काफी बार क्या होता है, हम
बी प्यूरिफायर भी देते हैं और एलोवेरा जूस भी देते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एलोवेरा है तो हमें अलग से एलोवेरा जूस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें उसके साथ साथ सारीवा है। सारीवा भी क्या करता है, अंदर से ब्लड को प्यूरिफाई करके स्किन पे जो भी रैशेस है या खुजली की वजह से जो दाग धब्बे गिरे हैं, सारीवा उस दाग को मिटाने का काम करता है। यानी अगर आपकी खुजली कम भी हो जाए तो ये इसको अगर आप 3 महीने लगातार लेंगे तो ये आपके दाग को भी मिटाने का काम करेगा, सारीवा होने की वजह से इसमें। इसलिए बी प्यूरिफायर जो है ये दिन में 2 बार लेना है। 10 से 15 ml ले सकते हैं, 20 ml भी। अगर ज्यादा दिक्कत है और बहुत पुरानी बीमारी है तो 10 से 20 ml तक आप उसे दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हैं। और इसको भी किसी पानी पानी में मिक्स नहीं करना है, बिना पानी में मिक्स किए ही लेना है। लीव लिक्विड भी ऐसा ही है, पानी में मिक्स नहीं करना है। इसको भी 10 से 20 ml आप दिन में 2 बार लेना है। 20 ml, देखिए लीव लिक्विड, लीव से आप समझ रहे होंगे कि ये लीवर की बीमारी के लिए है। तो जिसको लीवर सिरोसिस की बीमारी होती है, काफी सारे लोगों को होता है कि लीवर जो अल्कोहलिक होते हैं, यानी जिन्हें ड्रिंक्स करने की आदत होती है, काफी सालों से ड्रिंक करते आ रहे हैं, उनका जो लीवर के सेल्स होते हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुके होते हैं। इस कंडीशंस को हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो ऐसे लीवर सिरोसिस की कंडीशन में क्या करना है, उनको क्या होता है, लीवर सिरोसिस की कंडीशन में उनका पेट फूल जाता है, काफी बार उनको पेट से पानी भी निकाला जाता है और उनको खाने पीने में भी काफी परहेज बताया जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप लीवर सिरोसिस की कंडीशन में 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के पहले ही देना है। लीव से लिक्विड लिवर सिरोसिस के कंडीशन में 20 ml दिन में 2 बार, लिख लीजिए आप। लीवर सेल जहां पे डैमेज होते हैं, लीवर सिरोसिस की कंडीशन, क्योंकि लीवर सिरोसिस के पेशेंट के पास उनके रिपोर्ट्स होते हैं, आप पढ़ लीजिए पूरी तरह से रिपोर्ट, या फिर आप मुझे आप वो रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन मैं डोसेस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं मैसेजेस यहाँ जब बताती हूँ तब डोसेस में मैं नहीं बताती हूँ, तो अब मैं डोसेस क्लियरली बता रही हूँ। लीवर सिरोसिस के कंडीशन में 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले देना है लीव लिक्विड। ठीक है, इसको भी पानी में बिना मिक्स किए देना है। लिवर सिरोसिस के कंडीशन में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम फोन पे बात करते हैं या जब मैं आपको मैसेज रिप्लाई देती हूँ व्हाट्सएप पे, तो हम काफी सारी चीजें कवर नहीं कर पाते क्योंकि वक्त की कमी की वजह से। आज हमें मौका मिला है तो मैं बता दूं, लीवर सिरोसिस की कंडीशन में जहाँ पे लीवर डैमेज हो चुका है, पेट में पानी भर रहा है, ऐसे कंडीशन में लोगों को बोलना है उस व्यक्ति को कि आप खाने में बहुत परहेज रखना है, खाने में चपाती बिल्कुल नहीं खानी है, सिर्फ ज्वारी की भाकरी खानी है उनको, और बिल्कुल हल्का सा 1 बूंद तेल डाल के सब्जी बनाई जानी चाहिए, ऐसी ही सब्जी खानी है। या फिर मूंग का दाल खाना है, चावल मूंग दाल की खिचड़ी, ऐसे वो लोग खा सकते हैं, लेकिन उनको चपाती बिल्कुल नहीं खानी है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, शुंठी जो होता है, शुंठ को दूध में उबालना है, उबाल के उसको दिन में 2 बार 1-1 ग्लास उनको पीने के लिए बोलना है। इससे क्या होगा कि उनके जो पेट में पानी है उसको तैयार नहीं होगा, शुंठ की वजह से वो धीरे धीरे पानी जो रिलीज होता है वो पानी कम हो जाएगा, और दूध की वजह से उनका ज्यादा से ज्यादा पेशाब होगा, जिसकी वजह से उनका जो पेट में पानी भरा है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। उनको हॉस्पिटल में जाके पानी निकलवाना नहीं पड़ेगा सुई लगा के। ठीक है, उनका वो नेचुरली पानी कम हो जाएगा, तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत है, क्योंकि पेट में पानी भरने की वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो दिक्कत कम हो जाएगा, उनके पैरों की सूजन कम हो जाएगा इस कंडीशन से। लीव लिक्विड से भी उनका जो पैरों में सूजन होता है वो सूजन उनका कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लीव लिक्विड में भूमामलकी है। भूमामलकी जो है ये बहुत ही बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला कहा जाता है। उसके साथ साथ भूमामलकी जो है ये लीवर की जो एंजाइम होता है बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन को कम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जॉन्डिस यानी काविड़ कामिनी, काफी सारे लोगों को अलग अलग नामों से ये पता है, काविड़ बोलिए, कामिन बोलिए, या फिर जॉन्डिस बोलिए, पीलिया बोल सकते हैं, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है जॉन्डिस। तो उस कंडीशन में भूमामलकी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि क्या होता है, बिलीरुबिन जो है वो लिवर जो क्योंकि मेन जो काविड़ है, काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि क्या है काविड़, या फिर कामिनी क्या है, पीलिया क्या होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि ये कोई खून की बीमारी है, नहीं, ये लीवर की बीमारी है। काविड़ जो है वो लीवर की बीमारी है, और उसको अगर हम वक्त पे और सही इलाज नहीं करते हैं तो जान जाने की रिस्क होता है, जान जाने का रिस्क होता है। तो इसीलिए लोग डरते हैं इस बीमारी से। ठीक है, ये मामूली बीमारी नहीं है, ये लीवर की बीमारी, और लीवर एक बहुत ही बड़ा सबसे हमारे शरीर में सबसे बड़ा अवयव जो है वो लीवर है।
लिवर का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण और बड़ा है। जब शरीर में ये बिलीरुबिन को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगता है, तब हमारा शरीर पीला दिखने लगता है, जैसे आंखें पीली लगती है, नाखून पीले पीले लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें खून की जांच करवानी चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे बिलीरुबिन की कितनी मात्रा है। ठीक है, किसी को भी जब कोई भी इंसान जब बोलता है कि हमें पीलिया या कामिण हुआ है, तो लोग ऐसे ही मुझे मैसेज डाल देते कि इस व्यक्ति को ये कामिण हुआ है। ऐसे नहीं है, उनको बोलिए लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी LFT नाम का एक टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, आप लिख लीजिए। उनसे वो ब्लड टेस्ट करवाना है, तो हमें उनके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा कितनी बढ़ गई है ये पता चलेगा। उस हिसाब से हम उन्हें लिव लिक्विड का डोज डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ लिव लिक्विड के साथ और क्या क्या दवाई देनी है, इसके बारे में भी हमें आइडिया मिल सकता है। तो ये बिलीरुबिन के जो मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये भूम अम्ल की जो है वो बिलीरुबिन की मात्रा, शरीर में बिलीरुबिन को ओवर सिक्रेशन जो होता है उसको कम करके शरीर बिलीरुबिन, क्योंकि बिलीरुबिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में, ये अन्न को पचाने का काम करता है। लेकिन ये जब बहुत अधिक मात्रा में शरीर में रिलीज होता है, तो ये अन्न को पचाता नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हमें खाना खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शरीर में सीक्रेट होने लगता है, ये शरीर में इकट्ठा होता है, ये निकलता नहीं है शरीर से। तो ऐसे कंडीशन में भूमलाम्ल की बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। उसके साथ में इसमें मकॉय, शरफुंक, दारवी, ये सारे ही चीज बिलीरुबिन को कंट्रोल करता है। और ये लीवर टॉनिक है, लीवर के जो बाकी के एंजाइम्स है, जैसे एचजीओटी या एसजीपीटी कहते हैं, उन्हें भी ये कंट्रोल में रखता है। उसके अलावा इसमें पुनर्नव, जहाँ पे पेट में दर्द वगैरह होने लगता है, तो पुनर्नव उस दर्द को कम करता है। इसमें है अर्जुन, अमृत। अर्जुन और अमृत ये लिवर के सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इसमें है अम्लवेतस, भृंगराज, त्रिफला, कटुकी, कालमेघ। ये सारे ही द्रव्य लिवर को स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि लिवर यहाँ पे वीक हो जाता है। जब लिवर का कार्य संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो वीक होता है। तो उसका उसका जो वीकनेस है उसे कम करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए या उसे सशक्त बनाने के लिए ये सारे द्रव्य कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए लीव लिक्विड, जैसे मैंने आपको कहा, लीवर के मतलब जॉन्डिस के कंडीशन में 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, और लिवर सिरोसिस की कंडीशन में 20 ml खाना खाने से पहले दिन में 2 बार। पीतोसुदा, पीतोसुदा नाम से आप जान गए होंगे। पीतोसुदा यानी पित्त के कंडीशन में, जहाँ पे हाइपर एसिडिटी की कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा सीने में जलन होना या उल्टी जैसे होना, या काफी सारे लोग क्या करते हैं, गले में उंगली डाल डाल कर उल्टियां निकालते हैं, ये बहुत गलत है। जब आप जबरदस्ती उल्टियां निकालते हैं, देखिए हम इसे एसिडिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिड है। हमारा जो पेट है, मतलब स्टमक जिसे कहता है, या गैस्ट्रिक जो है, वो एक गैस्ट्रा HCl नामक का एसिड सीक्रेट करता है। ये अन्न को पचाने के लिए होता है, लेकिन हम जब हम खाना वक्त पर नहीं खाते, तो ये एसिड सीक्रेट होके ऊपर आने लगता है, क्योंकि ये हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ आता है। इसलिए हमें सिरे में जलन या उल्टी जैसे महसूस होता है। तो काफी सारे लोग जब उंगली डालकर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो अन्न नलिका होता है वो उसमें अंदर से जख्म होने लगती है, तो आप आगे चल के कुछ भी खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए अब हमारे, अगर अब में अन्न नलिका को सही रखना है, इसे अगर हमें जख्म नहीं देना है, तो जबरदस्ती उंगली डाल के उल्टियां नहीं निकालनी है। ठीक है, काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं होती, जैसे उल्टी जैसे लगना या सीने में जलन होना, ऐसे नहीं होता है, सिर्फ उन्हें सर दर्द होता है। काफी सारे लोगों का ये कहना होता है हमें माइग्रेन की दिक्कत है। लोग ये नहीं समझते कि माइग्रेन की दिक्कत क्यों होती है। माइग्रेन का मेन रीजन है एसिडिटी। अगर आप वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, बेवक्त खाना खाएंगे, रात में जागेंगे, रात में अगर देर से खाना खाएंगे, इन सब कंडीशंस की वजह से माइग्रेन हो सकता है। तो वक्त पे खाना खाना बहुत जरूरी है। सुबह का नाश्ता 8:30 से 9 बजे के बीच में होना चाहिए, हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। बेकरी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाना है। दोपहर का खाना 12:30 से 1 बजे के बीच में, और शाम को एक फल, जरूरी है, जरूर एक फल खाना है शाम के 4-5 बजे के दरमियान, और शाम का खाना 7-7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर ये आप फॉलो करेंगे, तो आपको एसिडिटी होगी ही नहीं, आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जिनको दिक्कत बहुत ज्यादा है, ये टाइमिंग मेंटेन करना नहीं पॉसिबल है, जिन्हें एसिडिटी है और माइग्रेन की भी दिक्कत है, सर में दर्द है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें पीतोसुधा रेकमेंड कर सकते हैं। पीतोसुधा में है त्रिफला, त्रिफला यानी विविध की, हरित की, आम्ल की। उसके साथ है हिंगू, गुडुची, अजमोद, जीरक। ये सारे ही दीपन द्रव्य है, मतलब ये अन्न को पचाने का काम करते हैं, और ये आपको वक्त वक्त एसिडिटी होने से रोकते हैं। इसलिए पीतोसुधा दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले ले, खाना खाने से पहले दिन में 2 बार एक गोली।
नीम प्लस टैबलेट, अभी काफी सारे लोग बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है नीम और नीम प्लस में, और नीम प्लस क्यों दे, नीम क्यों नहीं। नीम प्लस में क्या है, नीम प्लस में है नीम के साथ साथ प्लस, प्लस मतलब एडिशनल मेडिसिन है। तो क्या है एडिशनल में, इसके साथ है खदीर, खदीर यानी कत्ता। ठीक है, ये खून को साफ करने का काम करता है कत्ता। उसके साथ साथ ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में लाने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें मंजिष्ठा, मंजिष्ठा के बारे में तो मैंने आपको लीव के जब हम बी प्यूरिफायर बता रही थी मैं तब भी बताया मंजिष्ठा का कार्य क्या है। इसलिए कोई भी स्किन डिजीज हो उसमें आप नीम प्लस उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ इसमें है भाव मगज। ठीक है, ये सारे ही जो द्रव्य है ये क्या करते हैं, ये खून को शुद्ध करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आप हाई ब्लड शुगर लेवल में यानी डायबिटीज के पेशेंट में नीम प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। कोई भी स्किन की बीमारी हो आप हर स्किन के पेशेंट्स को नीम प्लस दे सकते हैं। दिन में एक बार आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको अल्टरनेट डे या 15 दिन लेना है, 15 दिन बंद करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें नीम जो हमारा प्लेन नीम टैबलेट है उसमें नीम की मात्रा ज्यादा है, लेकिन नीम प्लस में नीम की मात्रा कम है। तो ये आप दिन में एक बार किसी भी स्किन की बीमारी के पेशेंट को नीम प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। दिन में एक बार रोज लेना है, बिल्कुल गैप नहीं करना है, इसमें रोज लेना है। क्योंकि उसके साथ साथ नीम के साथ साथ इसमें खदीरा, मंजिष्ठा और भाव मगज है जो ब्लड को प्यूरिफाई करके स्किन की बीमारी को मिटाता है। और ये ब्लड शुगर लेवल मतलब डायबिटीज के पेशेंट को भी ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। डायबिटीज के पेशेंट को आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, मैं बता दूंगी डोज कैसे देना है। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में सिर्फ दिन में एक बार देने से शायद काम नहीं करेगा ये, तो उनके शुगर लेवल पे ये डिपेंड करता है कि शुगर लेवल के हिसाब से हम नीम का टैबलेट उन्हें कैसे दे, दिन में एक बार देना है या 2 बार देना है, ये उनके शुगर लेवल पे डिपेंड करता है। स्मूदी लेग्स, जैसे मैंने अर्शोसुदा के टाइम पे ही आपको स्मूदी लेग्स के बारे में बता दिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ इसमें बताऊंगी मैं। इसमें है त्रिफला, सोनमुखी, सैंधव, वही भाव, और इसमें एलोवेरा। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको टॉयलेट जब जाते हैं तब बहुत दिक्कत होता है टॉयलेट पास करने में, या ठीक से नहीं होता है या कड़क होता है, ऐसे कंडीशन में आप स्मूदी लेग्स देंगे तो उनको वो दिक्कत नहीं होगा। नारी सत्व, नारी सत्व काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि नारी सत्व कौन से फॉर्म में है। इसीलिए इथिकल का जो लेक्चर हमने यहाँ पे लिया है यही बताने के लिए कि कौन से टैबलेट फॉर्म में है, कौन से द्रव्य, कौन से मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में है, और कैसे लेना है। क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है जैसे नारी प्रिया पाउडर फॉर्म में, नारी सत्व भी पाउडर फॉर्म में है, नहीं, ये टैबलेट फॉर्म में है। और इसके कंटेंट जो है ये नारी प्रिया से कंप्लीटली अलग कंटेंट है। नारी प्रिया का कोई भी, सिर्फ शतावरी को छोड़ेंगे आप तो कोई भी नारी प्रिया का कंटेंट इसमें नहीं है। इसलिए नारी प्रिया के साथ साथ आप नारी सत्व को दे सकते हैं। नारी सत्व में है अशोका, अशोका यानी शोक, मतलब जो शोक को कम करता है यानी दर्द को कम करता है, तकलीफ को कम करता है, उसे अशोका कहा जाता है। इसलिए इस द्रव्य को अशोका कहा गया है क्योंकि ये फीमेल ओरिजिनेटेड, मतलब किसी भी लेडीज की कोई भी तकलीफ हो, गायनेक रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, यानी शरीर से सफेद पानी जाना, कमर में दर्द होना, सूजन होना, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होना, पीरियड्स के टाइम पे काफी लोगों को पेशाब में जलन होता है या पेट साफ नहीं होता है, ऐसे कंडीशंस में भी आप नारी सत्व दे सकते हैं। क्योंकि नारी सत्व में अशोका के साथ साथ कटुकी भी है जो आपकी जो पेट दर्द की समस्या को, योगराज गुग्गुल भी है जो पेट दर्द की समस्या को पूरी तरह से मिटा देता है। ठीक है, उसके साथ इसमें है यंद्रयव, अनंत, शतावरी तो है ही पोषण देने के लिए। उसके साथ इसमें है, इसमें भी मंजिष्ठा है जो आपके पीरियड्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी काफी सारे लोगों को कंप्लेंट होता है कि पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग नहीं होती है या ठीक से नहीं होता है, कम होता है, तो ऐसे कंडीशंस में ये फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ इसमें पटोला, ब्राह्मी और दारवी, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। ये क्या होता है कि हार्मोन्स जब बिगड़ जाते हैं ना, जब बॉडी में इस्ट्रोजन लेवल कम या ज्यादा होता है, या थायरोक्सिन लेवल, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में या हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन की मात्रा जो है वो कम ज्यादा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन शरीर में कम मात्रा में सीक्रेट होता है, इसीलिए एलोपैथी के मेडिसिन में थायरोक्सिन आप लेते हैं डेली। और हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा थायरोक्सिन सीक्रेट होता है। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा या बहुत कम सीक्रेट होता है थायरोक्सिन या ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन, या बहुत ज्यादा गुस्सा होना, किसी भी गुस्सा कर देना, या यूं ही रोना आना, ये सारे ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में ये सब चीजें हो जाती है। तो इन सब चीजों को बैलेंस रखने के लिए नारी सत्व आप उनको दिन दिन में 2 बार,
खाना खाने के बाद। यहाँ पे टैबलेट बिफोर फूड लिखा है, बिफोर फूड भी आप दे सकते हैं या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 2 बार सिर्फ ये टैबलेट लेना है, खाना खाने से पहले लो या बाद में लो, मैटर नहीं करता, लेकिन दिन में 2 बार। जिन्हें मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इश्यूज है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, थायराइड भी आप जान लीजिए, थायराइड में 2 तरह है। काफी सारे लोग सिर्फ मुझे भेज देते हैं कि थायराइड के लिए दवाई क्या देना है। आप पहले जान तो लीजिए कि सामने वाले इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो किस तरह के। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप नहीं जान पा रहे कि इस बंदे को क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो मुझे दवाई का, जो वो इंसान दवाई ले रहा है उस दवाई का मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि उनको क्या है, उस हिसाब से हम उन्हें मेडिसिन देते हैं। क्योंकि आप काफी बार जो मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं थायराइड के, वो वो दवाई ले रहे होता है, सामने वाला इंसान वो दवाई लेता है, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल रिपोर्ट होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आता है कि इसे हाइपरथायरॉयड है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, सिर्फ रिपोर्ट भेजने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिपोर्ट के साथ साथ मुझे आप कभी भी जो मेडिसिन वो ले रहे वो मेडिसिन मुझे भेज दीजिए थायराइड के कंडीशंस में। ठीक है, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि उस इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो ट्रीटमेंट बदल जाता है। नारी सत्व आप दोनों कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म में, लेकिन उसके साथ साथ हाइपो में अलग मेडिसिन होते हैं कॉम्बिनेशन में, हाइपर में अलग मेडिसिन होते हैं कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमें उस हार्मोन्स को बैलेंस करना है। इसीलिए मुझे कभी भी रिपोर्ट के साथ साथ मेडिसिन भी भेज देना, क्या मेडिसिन उस पेशेंट को चल रहा है एलोपैथिक में। ठीक है, तो नारी सत्व हम हमें कौन से कंडीशन में देना है, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म में, जहाँ पे सफेद पानी जा रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गायनेक की मतलब कोई गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, या ब्लीडिंग ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें नारी सत्व दिन में 2 बार दे सकते हैं। शतावरी, शतावरी भी ये देखिए, शतावरी सेम ही है जो हमारा हेल्थ प्रोडक्ट में और यहाँ पे, क्योंकि शतावरी में यहाँ पे कोई एडिशनल नहीं है, शतावरी में सिर्फ शतावरी और जैगरी है, मतलब गुड़ और शतावरी ही है। शतावरी ये दीजिए वो दीजिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, दिन में ये भी 2 बार लेना है, दूध में 2 बार। काफी सारे लोग सिर्फ 1 बार लेते हैं, ऐसा नहीं है, 2 बार लेना है शतावरी, दिन में 2 बार दूध में। और ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों को, क्योंकि हमने जब शतावरी का यहाँ फोटो भी बनाया, काफी सिर्फ हमारा ही नहीं, सनेज का ही प्रोडक्ट नहीं है शतावरी, कोई भी आप शतावरी लीजिए, वहां पे माँ और बच्चे का ही फोटो दिखाया जाता है या सिर्फ औरत का फोटो दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। शतावरी सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता है, काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है। जब मैं शतावरी आपको रेकमेंड में व्हाट्सएप में मैसेज डालती हूँ, शतावरी देना है इस बंदे को, तो आप पूछते ये तो मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट में हम शतावरी क्यों देंगे, और सिर्फ औरतों में देते, ऐसा नहीं है। शतावरी हम औरत या मर्द ऐसा नहीं है, हम छोटे बच्चों को भी शतावरी दे सकते हैं, 5 साल के बच्चों को भी आप शतावरी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास पीडिया सत्व है, इसलिए हम पीडिया सत्व बच्चों को देते हैं, लेकिन शतावरी आप 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, मतलब 90 साल के बुजुर्ग, 95 साल के बुजुर्गों में भी आप शतावरी दे सकते हैं, और हर किसी को, औरतों में दीजिए मर्दों में दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है शतावरी, क्योंकि ये गर्भाशय पे काम नहीं करता, ये पूरे बॉडी पे काम करता है, ये मसल्स पे, हड्डियों पे, ये आपके मांसपेशियों पे और ये हड्डियों पे काम करता है शतावरी। ठीक है, इसलिए आप किसी को भी दे सकते हैं शतावरी, दिन में 2 बार। वीकनेस का कंडीशन है, जब पेशियां आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट महसूस होता है, ऐसे कंडीशन में आप शतावरी दिन में 2 बार दूध में लेना है। दूध में लेना है तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, रात को सोते समय लेते हैं, तो उसका डाइजेशन होता नहीं है। ये कब लेना है ये मैं आपको बताती हूँ, सुबह, चाहे मतलब 8 से 9 के बीच में सुबह लेना है, और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में लेना है। ठीक है, खाने में और शतावरी के डोज में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी सॉलिड फूड जब खाते हैं उसमें और शतावरी में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तभी शतावरी आपके शरीर को पोषण देता है। अगर ये खाने के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये आपके शरीर को पोषण नहीं देगा। ठीक है, और रात में भी नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर रात में लेके सोते हैं तो आप सो जाएंगे, डाइजेशन, उसका पोषण आपके शरीर को नहीं मिलेगा। ठीक है, शतावरी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगी, शतावरी गर्भ अवस्था में जब हम दे रहे तो शतावरी, जैसे गर्भ धारणा हो जाता है, जैसे ही समझ जाता है कि गर्भ धारणा हो चुका है, तो उसी तभी से शतावरी देना शुरू करना है, तभी उस औरत के गर्भ में पल रहा बच्चा और औरत को पोषण मिलेगा, उनकी हड्डियां और पेशियां मजबूत होंगी, बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा, और बच्चे को पैदा होने के बाद माँ को दूध की कमी कभी महसूस नहीं होगी, बच्चे को भरपूर दूध मिलेगा। ठीक है,
तो बच्चा पैदा होने के बाद कम से कम 1 साल भर तो शतावरी लेना है। वैसे आप जिंदगी भर शतावरी लेंगे, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको स्ट्रेंथ ही मिलेगा बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पे इसके साथ एलोवेरा प्लस भी है। एलोवेरा प्लस यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में। काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि एलोवेरा जूस का, जो हमारा एलोवेरा जूस है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। टेस्ट अच्छा नहीं लगने की वजह से एलोवेरा जूस नहीं लेते। तो यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में भी एलोवेरा है, उसके साथ में आपको एडिशनल में इसमें एलोवेरा प्लस है, मतलब तुलसी और नीम भी मिला है। तो स्किन की कोई भी स्किन की बीमारी हो, आप उन्हें एलोवेरा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, बच्चों में भी आप दिन में एक बार, इवन 5 साल से आगे, 5 साल से 18 साल के, 5 साल से 18 साल के बच्चों में आप दिन में एक बार दे सकते हैं एलोवेरा प्लस। 18 साल से आगे के लोगों में दिन में 2 बार देना है एलोवेरा प्लस, क्योंकि एलोवेरा प्लस में है विटामिन ए, सी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। माने विटामिन बी के सारे ही विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, सारे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें। तो इसकी वजह से आप विटामिन की डेफिशिएंसी के कंडीशन में, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने विटामिन सी के डेफिशिएंसी को आपको पहले भी बताया, फिर मैं बता दूं कि जिन्हें स्किन में रैशेस होते हैं, छोटी छोटी फुंसियां होती है, या स्किन के छाले निकलने लगते हैं, मुंह के छाले, जबान के अंदर के छाले निकलने लगते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है, ऐसे कंडीशंस को विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ऐसे कंडीशंस में आप बच्चों को भी विटामिन एलोवेरा प्लस टैबलेट दे सकते हैं। बच्चों में जैसे मैंने आपको कहा, दिन में एक बार देना है, दोपहर में दीजिए, सुबह दीजिए, शाम को दीजिए, कभी भी दीजिए, दिन में एक बार देना है। बड़ों में दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के बाद या खाना से खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोरिंगा प्लस टैबलेट में क्या क्या है यहाँ पे? मोरिंगा, उसके साथ आंवला है, मेथी है, यष्टि मधु है, यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी पिपली है, और हरिद्रा है। तो ये सबके कॉम्बिनेशन से मोरिंगा प्लस बना है। मोरिंगा के प्लस मैंने जब आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि मोरिंगा जो है ये सारे ही शरीर के सारे अवयवों पे बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। ये सारे ही अवयव को, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे मोरिंगा प्लस में तो आंवला, मेथी और हरिद्रा और पिपली भी है, तो ये डाइजेशन को बहुत ही बेहतरीन, महत्वपूर्ण है कि ये डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ ये एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब जब कुछ काफी सारे लोगों का ये होता है कि एंटी डिप्रेसेंट पे लोग होते हैं। आजकल तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए काफी सारे लोग एंटी डिप्रेसेंट पे होते हैं। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या सर भारी लग रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसे कंडीशंस में आप मोरिंगा प्लस दिन में 2 बार ले सकते हैं। बहुत ज्यादा नींद की दिक्कत हो तो सुबह एक और शाम को 2, ऐसे भी गोलियां आप मोरिंगा प्लस की ले सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल में लाता है, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी लो हाई लो, मतलब ये फ्लक्चुएट होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए भी मोरिंगा प्लस बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को, स्ट्रेस की वजह, देखिए ब्लड शुगर लेवल भी स्ट्रेस की वजह से ही फ्लक्चुएट होता है। ऐसे कंडीशन में भी आप मोरिंगा प्लस उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, जब स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर लेवल कम ज्यादा होने लगता है। गिलोय 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 यानी गुड़ूची, यानी अमृत, इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका कार्य, सच में ये कुदरत ने हमें एक वरदान की तरह, अमृत की तरह ये हमें दिया है कुदरत ने। ये क्या करता है, किसी भी तरह का फीवर हो, मैंने आपको ये हेल्थ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में भी बताया था, किसी भी प्रकार का बुखार हो, जैसे नॉर्मल बैक्टीरियल बुखार हो, फ्लू, वायरल फ्लू हो, या स्वाइन फ्लू हो, या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड या जॉन्डिस में की भी अगर बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो, उस कंडीशन में आप गिलोय दे सकते हैं। गिलोय हम बच्चों को भी दे सकते हैं। 5 साल से 15 साल की उम्र में दिन में एक ही बार देना है गिलोय, और 15 साल से आगे आपको दिन में 2 बार गिलोय दे सकते हैं। गिलोय टैबलेट्स अगर बुखार बहुत ज्यादा है, फीवर अगर 100 से ज्यादा हो भी बुखार, तो 5 साल से 15 साल के बच्चों में दिन में 2 बार देना है। और बड़ों में 15 से आगे बुखार अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बुखार ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें दिन में 3 बार देना है, 2-2 टैबलेट, सुबह 2 टैबलेट,
शाम दोपहर में 2 टैबलेट और रात को 2 टैबलेट, ऐसे दो दो टैबलेट देना है, तब आपका फीवर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और आपको इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ तो बुखार को ये जड़ से मिटाता है, आपके लीवर को भी डैमेज होने से बचाता है। पैरास्टामोल के अलावा पैरास्टामोल लेना ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है, आप गिलोय ले सकते हैं, गिलोय से आपको जो फीवर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और जॉन्डिस की कंडीशन में जहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जाता है पीलिया की बीमारी में कि बिल्कुल पैरास्टामोल नहीं लेना है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ आप गिलोय से पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। गिलोय दीजिए, लीव लिक्विड दीजिए, आपकी लीवर लीवर की कोई भी बीमारी हो वो जड़ से मिट जाएगा। गार्लिक, गार्लिक ये देखिए, गार्लिक का जो कार्य है वो ब्लड को थिन थिन करेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है। अब काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि गैनोडर्मा और गार्लिक जिन्हें खून पतली होने की दवाई शुरू होता है उनमें नहीं देना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी पेशेंट को क्लोपिटैब और इकोस्प्रिन या एस्पिरिन नाम की दवाई शुरू होती है तो आप उस कंडीशन में गार्लिक और गैनोडर्मा दे सकते हैं। किसी बंदे को अगर वारफरिन नाम की दवाई शुरू हो तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको गार्लिक भी नहीं देना है और गैनोडर्मा भी नहीं देना है। गार्लिक जैसे मैंने आपको बताया कि इसे इसमें जो कंटेंट होता है उसे एलियम सैटिवम कहा जाता है। एलियम सैटिवम ये क्या करता है, खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मतलब खून को गाढ़ा, खून को पतला करता है। ये कहने से मैं कहूंगी कि ये खून को गाढ़ा होने से रोकता है, ये खून को पतला नहीं करता है बल्कि ये खून को गाढ़ा होने से रोकता है। खून को गाढ़ा होने से रोकता है इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। इवन पैरालिसिस के पेशेंट में जहाँ पे खून गाढ़ा होने की वजह से उन्हें स्ट्रोक हो चुका है, उस ऐसी कंडीशन में भी आप उन्हें गार्लिक दे सकते हैं। यह हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है गार्लिक, इसलिए दिन में 2 बार गार्लिक हार्ट के पेशेंट को, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर लेवल और पैरालिसिस के पेशेंट में, या फिर इवन डीवीटी के कंडीशन में, यानी जिन्हें वेरिकोस वेन, पैरों में जहाँ पे नस फूल जाती है, खून ठीक से नहीं सर्कुलेट होता है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें भी खून को गाढ़ा होने से रोकने के लिए गार्लिक दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। अब हम जानेंगे आंवला टैबलेट। देखिए आंवला यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में दिया हुआ है। आंवला जो है वो सबसे रिच विटामिन सी का सोर्स माना जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो आंवला में होता है। इसलिए विटामिन सी की वजह कमी की वजह से जो दिक्कत होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्किन की कोई भी बीमारी हो या फिर मसूड़ों से खून आना हो, मसूड़े लूज होना हो, ऐसे कंडीशन में उन्हें आप आंवला टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। इवन बच्चों में भी आप रेकमेंड कर सकते हैं आंवला टैबलेट, 5 साल के आगे की उम्र में के बच्चों में आंवला टैबलेट विटामिन सी की, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में विटामिन सी की कमी है तो आंवला टैबलेट दिन में 1 बार बच्चों में दे सकते हैं, और बड़ों में दिन में 2 बार आंवला टैबलेट देना है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये कोई भी अगर सूजन इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी हो तो उसको भी कम करता है, या आंखों की रोशनी को बेहतरीन बनाता है। जैसे छोटे बच्चों में भी अगर चश्मा वगैरह हो तो अगर आपको चश्मे का नंबर कम करना है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें आंवला दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप आंवला देंगे तो उनके चश्मे का नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे कुरकुमा प्लस, एक सेकेंड हम आगे गए। हाँ, कुरकुमा प्लस, कुरकुमा यानी हल्दी। हल्दी के बारे में मैंने आपको हेल्थ प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में बताया, यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूंगी कि हल्दी जो है वो किसी भी तरह की सूजन, अंदरूनी सूजन हो, बाहर का सूजन हो, या फिर जख्म हो, उस जख्म को भरने में या सूजन को कम करने में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसीलिए कोई भी अंदरूनी सूजन हो, बाहर शरीर पे सूजन हो, कोई भी आपको अगर मुक्का मार या फिर ब्लंट इंजुरी यहाँ जहाँ पे हुआ हो, उस कंडीशंस में आप कुरकुमा दिन में 2 बार दे सकते हैं। इवन खूनी बवासीर में भी आप कुरकुमा दे सकते हैं, जहाँ पे खून जहाँ गिर रहा है तो उसको क्लॉट करके खून गिरने में कम करता है और शरीर शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, तो हरिद्रा ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें दे सकते हैं। कुरकुमा प्लस दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। यहाँ पे कुरकुमा प्लस इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हरिद्रा के साथ साथ ब्लैक पेपर है, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। ये आप कैंसर के पेशेंट्स में भी हरी कुरकुमा प्लस दे सकते हैं। कैंसर के पेशेंट में क्या होता है कि डाइजेशन में भी इशू होता है, खून ज्यादा निकलने लगता है, तो ऐसे और जहाँ पे कैंसर के सेल बढ़ने लगते हैं, तो कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकने का काम कुरकुमा प्लस करता है। तो कैंसर के किसी भी कोई भी प्रकार का कैंसर हो, आप उनमें कुरकुमा प्लस दे सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर ज्यादा मात्रा में देना है तो ये डॉक्टर की सलाह से ही आप दें।
स्टैमेक्स टैबलेट, देखिए स्टैमेक्स टैबलेट, स्टैमेक्स प्लस, ये दोनों भी बता दूं मैं आपको कि स्टैमेक्स और स्टैमेक्स प्लस जो है ये पुरुष वंध्यत्व कंडीशन में, पुरुष वंध्यत्व यानी पुरुष, आप समझ रहे होंगे कि पुरुष वंध्यत्व यानी क्या क्या हो सकता है, ये जहां पे स्पर्म की क्वांटिटी कम हो। देखिए काफी बार मुझे रिपोर्ट्स आते हैं जहां पे स्पर्म की क्वांटिटी जीरो होती है, यानी एजोस्पर्मिया कंडीशन। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। स्टैमेक्स पाउडर और टैबलेट काम नहीं करेंगे ऐसे कंडीशंस में। अगर उनकी स्पर्म क्वांटिटी कम है, मतलब उनकी जो काउंट है वो नॉर्मल से कम है, यानी 20 मिलियन से भी कम क्वांटिटी है, तो ऐसे कंडीशंस में हम उन्हें स्टैमेक्स प्लस टैबलेट और स्टैमेक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर उनमें जीरो है तो हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। जहां पे 4 या 5 मिलियन हो तो ऐसे कंडीशंस में हम उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट देकर उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। या मोटिलिटी, कुछ लोगों में क्या होता है कि स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल होता है, स्पर्म नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, परंतु मोटिलिटी यानी वो एक्टिव नहीं होते, उनकी जो एक्टिवनेस है वो कम होता है, इसीलिए गर्भधारणा होने में दिक्कत होता है। तो मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उन्हें स्टैमेक्स प्लस और स्टैमेक्स टैबलेट दे सकते हैं दिन में 2 बार। उसके अलावा जिन्हें रात में नॉक्टर्नल इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, काफी लोगों में दिक्कत होती है कि रात में पानी जैसे निकलता है या बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें स्टैमेक्स प्लस टैबलेट और स्टैमेक्स टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। मैं एक बार बता दूं आपको कि जब आप स्टैमेक्स प्लस और स्टैमेक्स टैबलेट्स दें तो उन्हें टैबलेट के साथ में दूध पीने के लिए बोले, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ये पुरुष वंध्यत्व को कम करने के लिए होता है, स्पर्म क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो दूध जो है वो स्पर्म के क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसीलिए जब टैबलेट लेते हैं स्टैमिक्स का तो उसको उसके साथ पानी नहीं पीने के लिए बोलना, उनको बोलना है टैबलेट लेके दूध पिए, तो इसको ये टैबलेट की जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करता है। देखिए स्टैमिक्स टैबलेट क्यों इन सब का में कार्य करता है, मैं बता दूं। स्टैमिक्स में क्या क्या है, अश्वगंधा, गोक्षुर, शिलाजित, सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है वो मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। आमलकी, शतावरी, शतावरी वीकनेस को कम करता है, क्योंकि काफी सारे लोगों में पुरुष वंध्यत्व कंडीशन में वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है लोगों को, तो ये वीकनेस को कम करता है। कपी कच्चू, ये स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसीलिए स्टैमिक्स टैबलेट आप दिन में 2 बार दे सकते हैं पुरुष वंध्यत्व में। और जो 40 से आगे के लोग हैं या फिर डायबिटिक है, 40 से भी कम में डायबिटिक है, पुरुष वंध्यत्व की समस्या है, उनमें आप स्टैमिक्स प्लस टैबलेट दे सकते हैं। स्टैमिक्स प्लस टैबलेट और स्टैमिक्स टैबलेट में गुड़ की मात्रा नहीं है, इसलिए आप ये डायबिटीज गुड़ या शुगर नहीं है, ये मीठा नहीं है, इसलिए आप डायबिटिक के पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में वंध्यत्व की और काफी सारे हार्मोन इम्बैलेंस की शिकायत होती है। ऐसे कंडीशन में आप उन्हें स्टैमिक्स प्लस और स्टैमिक्स टैबलेट, या तो स्टैमिक्स टैबलेट दीजिए या फिर स्टैमिक्स प्लस दीजिए। लेकिन स्टैमिक्स पाउडर भी आप इनके इसके साथ में, स्टैमिक्स टैबलेट सिर्फ टैबलेट नहीं देना है, उसके साथ में पाउडर कभी भी रेकमेंड करना है, क्योंकि पाउडर के साथ ही ये दोनों काम करते हैं। लेकिन सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट में स्टैमिक्स पाउडर नहीं देना है। नॉन डायबिटिक कंडीशंस में आप स्टैमिक्स पाउडर के साथ ही स्टैमिक्स प्लस टैबलेट या स्टैमिक्स टैबलेट देना है। ठीक है, स्टैमिक्स पाउडर भी दिन में 2 बार दूध में ही लेना है। स्टैमिक्स प्लस या टैबलेट स्टैमिक्स प्लेन स्टैमिक्स भी दूध के साथ ही लेना है, दोनों एक साथ नहीं लेना है। स्टैमिक्स प्लस और स्टैमिक्स टैबलेट, या तो स्टैमिक्स टैबलेट लेना है प्लेन या फिर प्लस लेना है। प्लस मैंने जैसे बोला कि 40 के आगे की उम्र के लिए डायबिटीज पेशेंट में आप स्टैमिक्स प्लस दे सकते हैं। नॉर्मली जो इंसान 40 से कम उम्र का है और नॉन डायबिटिक है, उस कंडीशन में आप सिर्फ प्लेन स्टैमिक्स टैबलेट दीजिए, उसके साथ में स्टैमिक्स पाउडर देना है दिन में 2 बार। ठीक है, ऑर्थोरिच टैबलेट, ऑर्थो केयर का जो मैंने लेक्चर लिया था वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑर्थोरिच टैबलेट उस और ऑर्थो केयर की किट में क्या क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये ऑर्थोरिच जो टैबलेट है उसमें है हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नागकेशर, तगर, सूत शेखर रस, मंजिष्ठा, रासना और चंदन। ये जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए, या जोड़ों में जो सूजन होता है, जोड़ों में जो क्या होते हैं, मूवमेंट की कमी होती है, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्या होता है कि जोड़ों को हिलाते वक्त या चलते वक्त या हाथ पैर हिलाते वक्त, हाथ ऊपर लेते वक्त, यहाँ की जोड़ों में जो दर्द होता है, वहां में जो सूजन होता है, पेशियों में जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करके पेशियों का जो सूजन होता है, सूजन को कम करने का कार्य ऑर्थोरिच टैबलेट करता है। ठीक है, तो इसके और उसमें कैशोर गुगुल होने की वजह से ये हल्का सा दर्द को भी कम करता है। लेकिन इसके साथ में ऑर्थोरिच टैबलेट के साथ में हमें कुछ और द्रव्य भी देने होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे ऑर्थोरिच टैबलेट और
ऑयल भी है। ऑर्थोरिच ऑयल आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे वो रोलर है। काफी सारे लोगों को पता नहीं है ऑर्थोरिच ऑयल दिखता कैसे है। आप यहाँ पे देखिए आगे उसको रोलर है, इसे सिर्फ अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना है। इसलिए आप फ्रैक्चर के पेशेंट को भी इसे अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसको मसाज नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करना है दर्द में। ठीक है, गाउट के कंडीशन में, यानी जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ऐसे कंडीशन में भी सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। जहाँ स्पॉन्डिलोसिस यानी जहाँ पे काफी सारे लोगों को ये होता है कि जो मनका का हड्डी होता है पीछे, पीठ की हड्डियों में गैप होता है, वहां की नस दब जाती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको उठने बैठने में दिक्कत होता है, झुकने में दिक्कत होता है, पैरों में उनको झंझनाहट या ऐसे सुन्न पड़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें ऑर्थोरिच ऑयल अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। ऑर्थोरिच ऑयल में है मोरिंगा, एलोवेरा, महानारायण ऑयल, महानारायण तेल, गंधपुरा तेल। ये जो तेल निर्गुंडी, ये जो महानारायण, गंधपुरा और निर्गुंडी जो है ये दर्द को कम करते हैं। मोरिंगा, मोरिंगा, अश्वगंधा, देवदारू ये पेशियों को सूजन को कम करते हैं। और गार्लिक ऑयल जो है ये पेशियों में जो सूजन की वजह से जो दर्द होता है, सेल्स बढ़ जाते हैं वहां, उसको ये कम करने का कार्य करता है। इसलिए इसको सिर्फ अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना है। सोरिलैक्स क्रीम, सोरिलैक्स क्रीम आप नाम से, अब देखिए काफी सारे लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। काफी सारे लोग, मैं सोरिलैक्स बोलती हूँ तो उन्हें लगता है ये पोरिलैक्स है, ये पोरिलैक्स नहीं है, सोरिलैक्स है। यहाँ पे पी साइलेंट है। तो ये सोरिलैक्स क्रीम है, ये कोई भी स्किन की मतलब जो दिक्कत होती है, सोरिलैक्स है इसीलिए ये नहीं है कि ये सिर्फ सोराइसिस में देना है। सोराइसिस के साथ साथ आप इसे एक्जिमा की कंडीशन में यानी नाइटे के कंडीशन में, कोई भी स्किन डिजीज हो उसमें आप ये अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। इसमें है नीम ऑयल, रोज ऑयल, महामरीचादी ऑयल, करंज ऑयल, कर्पूर ऑयल। ये सारे ऑयल जो है ये स्किन की ड्राइनेस को कम करते हैं और खुजली की जो दिक्कत होती है उसे कम करके स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। तो उसकी वजह से खुजली नहीं होती और वहां में जलन, दर्द जो होता है उसको वो कम करने का काम करता है सोरिलैक्स। कफलैक्स डी और कफलैक्स डब्ल्यू, ये दो कफ सिरप यहाँ पे दिया है हमें सनेज ने इथिकल प्रोडक्ट्स के द्वारा। कफलैक्स डी जो है वो ड्राई कफ में, मतलब जहाँ सूखी खांसी होती है ऐसे कंडीशन में कफलैक्स डी देना है। इसमें हरिद्रा, त्रिफला, त्वक, भूम्यामलकी, तुलसी, अपमार्ग, रिंगणी, पुनर्नव, ज्येष्ठव, द्राक्षा, पिपली और हरितकी। ये क्या करता है, सूखी खांसी को कम करता है। बच्चों में भी आप दे सकते हैं, बच्चों में सिर्फ 2.5 ml देना है, 2.5 ml दिन में 2 बार। बड़ों में 5 ml दिन में 2 या 3 बार आप दे सकते हैं। इससे सूखी खांसी, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, तो अभी के मौसम में सूखी खांसी बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, क्योंकि हवा ही ऐसी है कि काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें दिन में 2 बार कफलैक्स डी दे सकते हैं। इसके अलावा कफलैक्स डब्ल्यू, जहाँ पे बलगम के साथ खांसी आती है, जैसे बलगम के साथ खांसी का बहुत ज्यादा छाती में कफ भर जाता है, ऐसे कंडीशन में होता है मौसम के बदलने की वजह से, या काफी सारे लोग अस्थमा के पेशेंट में, निमोनिया के पेशेंट में, टीबी के पेशेंट में आप कफलैक्स डब्ल्यू ही रेकमेंड करें, उन्हें कफलैक्स डी नहीं देना है। अगर आपको बोलते हैं निमोनिया के और टीबी के पेशेंट्स ने हमें सूखी खांसी है, तभी भी आपको कफलैक्स डब्ल्यू ही देना है, क्योंकि उनकी छाती में भर चुका होता है कफ, उनकी छाती से आवाजें आती है। और अस्थमा के पेशेंट में तो सीटी जैसी आवाजें आने लगती है, इसीलिए आपको उनमें कफलैक्स डब्ल्यू ही देना है। इसमें भी है, इसमें है हरिद्रा, अडुलसा, त्वक, कायाफल, तुलसी, अपमार्ग, बनफसा और कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी की वजह से ये क्या करता है कि कफ जो बलगम जो भरा होता है वो बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। ज्येष्ठ मध भी बलगम को कम करता है अंदर से। ठीक है, पिपली ये कफ को बढ़ने नहीं देता है, इसलिए आपको अस्थमा के पेशेंट में, न्यूमोनिया, टीबी के पेशेंट में रेकमेंड करना है दिन में 2 बार, 5 ml या 3 बार भी आप दे सकते हैं। बच्चों में सिर्फ 2 बार देना है, जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बलगम फंसा हुआ है गले में। आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी नाम से आप समझ गए होंगे कि ये आरोग्य को वर्धन करता है, मतलब ये हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है, हेल्थ को बेहतरीन बनाता है, स्वस्थ, हमें स्वस्थ रखने का कार्य करता है। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम दे सकते हैं। इसको दिन में 2 बार देना है, बड़ों में ही देना है, बच्चों में यूजुअली हम नहीं रेकमेंड कर सकते। 15 साल के आगे के लोगों में देना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। लेकिन ये क्या क्या कार्य करता है, कौन से कंडीशन में यूजुअली ये देना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ।
ये जो है इसमें है त्रिफला और त्रिकटु, तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है, तो इनडाइजेशन की कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। इसमें अभ्रक भस्म है, चित्रक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में करता है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कंडीशन में भी आप आरोग्यवर्धिनी मेडी दे सकते हैं। हाई हाई ब्लड प्रेशर लेवल में, लीवर की बीमारी में यानी काविड़ में आप दे सकते हैं, लीवर सिरोसिस, लीवर के सेल्स जब डैमेज होते हैं ऐसे कंडीशन में आप आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं। या फिर जब बहुत ज्यादा कमजोरी हो, वीकनेस, इम्यूनिटी लो हो चुकी है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें आरोग्यवर्धिनी वटी दिन में 2 बार देना है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ये दोषों को संतुलित, वात पित्त कफों को संतुलित रखने का कार्य करता है। इसीलिए जैसे इसके जो द्रव्य है ये सारे ही आरोग्य दोषों को संतुलित मात्रा में रखने का कार्य करते हैं। इसीलिए जब आपको लगे कि कोई भी इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, बहुत वीकनेस है, तो ऐसे कंडीशन में दिन में 2 बार आरोग्यवर्धिनी वटी रेकमेंड कर सकते हैं। काफी आरोग्यवर्धिनी वटी 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दे। अमृतादि गुग्गुल, देखिए अमृतादि गुग्गुल जो है ये जोड़ों के दर्द में यूजुअली हम देते हैं, या पेशियों मांसपेशियों के दर्द में, क्योंकि ये मांसपेशियों में जो सूजन होता है, दर्द होता है, हड्डियों में जो घर्षण होता है उसको ये कम करने का काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसके जो कंटेंट है, अमृतादि अमृत क्वाथ और आम्लकी क्वाथ, ये इसको क्या करते हैं, इसके जोड़ों का जो घर्षण है उसे कम करते हैं। उसके साथ इसमें त्रिफला और त्रिकटु है, इसमें है मरीच, विडंग, ये क्या करते हैं, इन जोड़ों का जो सूजन है उसको कम करते हैं और दर्द को कम करने का काम करते हैं। इसलिए जोड़ों का कोई भी तकलीफ हो उस कंडीशन में आप अमृतादि गुग्गुल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही देना है। इससे अगर ज्यादा डोज देना है अमृतादि गुग्गुल का, जैसे दिन में अगर 3 बार देना है, तो डॉक्टर के सलाह से। दर्द अगर ज्यादा हो, जोड़ों में दर्द ज्यादा हो, बदन में दर्द ज्यादा हो, पेशियों में दर्द ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर की सलाह से ही ये दिन में 3 बार दे सकते हैं आप। अविपतिकर चूर्णवटी, अविपतिकर चूर्णवटी का मेन कार्य है ये पित्त को, आपके शरीर में जो पित्त है उसको कम करता है। जैसे पित्त दोष को ये संतुलित मात्रा में रखता है। जैसे मैंने आपको पित्तोसुधा एक्सप्लेन करते हुए कहा था, सीने में जलन होना, उल्टी जैसे लगना, पेट में दर्द होना, ऐसे कंडीशंस में, या पेट में गैस भरना, या काफी सारे लोगों को शरीर में पित्त दोष का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से खुजली होके शरीर पे लाल लाल ऐसे धब्बों जैसे आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें अविपतिकर चूर्णवटी दिन में 2 बार 2-2 टैबलेट्स दे सकते हैं। जब ज्यादा पित्त की मात्रा ज्यादा हो, कंडीशन ज्यादा ज्यादा खराब हो, तो आप अविपतिकर चूर्णवटी खाना खाने से पहले 2 गोलियां दिन में 2 बार देना है। खाना खाने से 15 मिनट पहले देना है। अगर थोड़ी मात्रा में जलन हो, सर में दर्द हो, ऐसे कंडीशन में सिर्फ 1 टैबलेट खाना खाने से 15 मिनट पहले दिन में 2 बार लेना है। काम दुधावटी, काम दुधावटी जो है ये शरीर को ठंडा करने का मतलब, शरीर में जब उष्णता बढ़ जाती है, या कोई भी स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा जलन होती है, पेट में ज्यादा खाना खाने के बाद कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ भी खाओ तो पेट में जलन होता है या पेशाब में जलन होता है, ऐसे कंडीशन होने आप कामदुधावटी दे सकती है। ये क्यों? आपके शरीर के उष्णता की मात्रा को कम करता है, क्योंकि इसमें प्रवाल, मोक्तिक, मोक्तिक यानी मोती, शंख भस्म, जो सारे ही समुद्र में मिलने वाले, ये जो प्रवाल है, मोती है, शंख है, ये सारे ही समुद्र में मिलने वाले द्रव्य होते हैं। तो ये समुद्र, जैसे वहां का पानी ठंडा होता है, ये शरीर को, ये द्रव्य शरीर को ठंडा करने का काम करते हैं, उष्णता को कम करने का काम करते हैं। इसीलिए जब आप इन्हें लेते हैं कामदुधावटी को, ये तो शरीर की उष्णता को और पित्त को संतुलित मात्रा में रखने का काम करता है। तो ऐसे इसको बहुत ज्यादा अगर लूज मोशंस हो रहे हो, बहुत ज्यादा लूज मोशंस के कंडीशन में, या फिर पेट में जलन हो रहा हो, या शरीर में जलन हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसे कंडीशन में आप कामदुधावटी उन्हें दिन में 2 बार एक एक गोली दे सकते हैं। वात गजांकुश रस, वात गजांकुश रस ये यूजुअली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हम रेकमेंड करते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यानी कैसे कंडीशंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें अग्निमंत्र, पिप्पली, सुधा गंधक, शुद्ध गंधक और शुद्ध वत्सनाभ, गोरुक मुंडी, रस सिंदूर, शुंठी, हरितकी और शुद्ध हरताल, मरीच, श्रृंगी, ये सारी चीज जो है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी नसों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो। मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब हमारे पीठ में गैप हो चुका है और गैप की वजह से नस दब चुकी है, इसकी वजह से हाथों पैरों में झंझनाट होना, या हाथों पैरों में सुन्न पड़ जाना,
या कंटिन्यू उनके हाथों पैरों में जैसे से महसूस होता है कुछ चींटी जैसे चल रहा है, ऐसे कंडीशंस को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। या डायबिटिक के पेशेंट में, जहां पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो पैर है वो बिल्कुल सुन्न पड़ चुके हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम अपने पैरों पे चल रहे हैं या स्पंज पे चल रहे हैं, हमें महसूस ही नहीं होता है, अगर हमारे पैर को कोई छू भी ले तो भी हमें महसूस नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आप उन्हें वात गजांकुश रस दिन में 2 बार एक एक टैबलेट दे सकते हैं खाना खाने के बाद। ये डायबिटिक न्यूरोपैथिक कंडीशंस में, पार्किंसन की बीमारी में, जहां पे पार्किंसन यानी गर्दन कंटिन्यू हिलता रहता है या हाथ पैरों में ऐसे कंटिन्यू हिलते रहते हैं, जैसे ट्रेमर्स कहा जाता है, ऐसे कंडीशंस में वात कंप भी कहा जाता है, कंप वात, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें वात गजांकुश रस रेकमेंड कर सकते हैं। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नसों से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसे आप, या फिर वात से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उस कंडीशन में आप उन्हें वात गजांकुश रस दिन में 2 बार खाना खाने के बाद एक टैबलेट दे सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस जो है ये खासकर हम लंग से रिलेटेड यानी फुफ्फुस की कोई भी बीमारी हो उस कंडीशंस में हम लक्ष्मी विलास रस देते हैं। फुफ्फुस के कौन से कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे अस्थमा, निमोनिया, टीबी, ऐसे या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, हल्का सा ब्रोंकाइटिस, या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, या फिर जिन्हें धूल की एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, ऐसे कंडीशंस में हम उन्हें लक्ष्मी विलास रस रेकमेंड कर सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस क्या करता है कि ये एक्चुअली ब्रोंको डायलेटर्स है। इसमें जो जाति कोश, अब्रक भस्म, नागबला, कृष्ण दत्तुर, वृद्ध दारू, जाति फलक, जलीय जो है ये सारे ही ब्रोंको डायलेटर्स है, यानी ये लंग्स को, यानी ये फुफ्फुस के जो ब्रोंक जो नली जैसे होता है अंदर, उनको ये फैलाता है, सांस लेने में जो दिक्कत होता है उसको, ये ब्लॉकेजेस को कम करता है, वहां जो कफ कफ की वजह से ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को ये दूर करता है, ये सारे ही द्रव्य। इसीलिए आप अस्थमा के कंडीशन में जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे कंडीशन में लक्ष्मी विलास रस उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। मैं एक बार और बता दूं, ये अस्थमा के पेशेंट्स को निमोनिया, टाइफाइड और जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें लक्ष्मी विलास रस दिन में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। सूत शेखर रस, सूत शेखर रस जो है ये यूजुअली जहाँ पे बुखार बुखार के कंडीशन में, कोई भी बुखार का कंडीशन हो उस कंडीशन में आप उसे दे सकते हैं। ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। ये पेट के कोई भी दर्द समस्या हो ऐसे कंडीशन में ये उसको बेहतरीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बुखार, काफी सारे लोगों में बुखार जो है वो इनडाइजेशन की वजह से होता है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें सूत शेखर रस रेकमेंड कर सकते हैं। सूत शेखर रस में है त्वक, कनक, पिपली, शंख भस्म, टंकण, बिल्व, बिल्व यानी बेल का फल, उसके अंदर का जो गर होता है उसे निकाल के इसमें यूज किया गया है। उसके साथ इसमें त्रिकटु है और नागपुष्प है। ये सारे ही डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप कामदूधावटी के साथ साथ सूशिकर रस देंगे तो उनका लूज मोशन कम हो जाएगा। लूज मोशन के कंडीशन में आप कामदूधावटी और सूशिकर रस 2-2 गोलियां दिन में 2 बार दे सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा सूतशेखर रस जो है वो किसी भी अल्सर कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस कंडीशन में, जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है, या फिर अन्न नलिका में जिन्हें जख्म हो गया है, या हाइटिस हर्निया, जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां, एलोपैथी की एसिडिटी की गोलियां खाने की वजह से भी दिक्कत होती है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर एक एसिडिटी की गोली खा लेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होगी और खाना खा लेंगे, लेकिन जो एलोपैथी के एसिडिटी के मेडिसिन होते हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। ये एच पाइलोरी जैसे बीमारी को पैदा करता है। उसके साथ साथ हाइटिस हर्निया हो सकता है, अंदर अन्न नलिका को जख्म हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप सूतशेखर रस देंगे जिन्हें अन्न नलिका में जख्म है, या फिर जिन्हें अल्सर की दिक्कत होती है, पेट में, काफी सारे लोग बोलते हैं हमें पेट में अल्सर है, अल्सर है, ऐसे कंडीशन में आप सूतशेखर रस दिन में 2 बार एक एक गोली दे सकते हैं। उसके अलावा सर दर्द या माइग्रेन की कंडीशन में भी आप सूतशेखर रस दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। योगराज गुगुलू, योगराज गुगुलू ऑर्थो केयर के कंडीशन में मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता दूं ऑर्थोरिच टैबलेट के साथ साथ आप योगराज गुगुलू जिन्हें किसी को जोड़ों का, हड्डियों का, पेशियों का दर्द है उस कंडीशन में आप इसे दे सकते हैं। इसमें भी है त्रिफला और त्रिकटु, उसके साथ इसमें है गोक्षुर जो दर्द को सूजन को कम करता है। इसके साथ इसमें है छव्य, अजमोद और यमुनी देवदारू
जो हड्डियों के और पेशियों के दर्द को कम करता है और उसके सूजन को कम करके ये घर्षण को कम करता है और चलने की दिक्कत को बेहतरीन करता है। काफी लोगों को ये दिक्कत होती है कि जोड़ों में दर्द की वजह से वो वॉकिंग नहीं कर पाते, चल नहीं सकते, वो उठ के बाथरूम भी जाना उन्हें मुश्किल होता है। अगर उठना भी है, अगर वो जमीन पे बैठ के उठ रहे हैं तो उन्हें दोनों हाथों को से दोनों हाथों के सपोर्ट से उठना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आप योगराज गुगुड़ू अगर देंगे तो उनका जो ये तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये योगराज गुगुड़ू भी दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। पुनर्नव गुगुड़ू, पुनर्नव गुगुड़ू जो है ये मोस्टली पेट के दर्द में, कोई भी मतलब पेट के रिलेटेड दर्द हो, किडनी स्टोन में जो दर्द होता है या फिर पित्ताशय में जो पथरी होता है उस वजह से जो दर्द होता है, या हर्निया के वजह से जो तकलीफ होती है, इंडाइजेशन की वजह से, लिवर की बीमारी की वजह से कोई भी तकलीफ हो, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें पुनर्नव गुगुड़ू रेकमेंड कर सकते हैं। पुनर्नव गुगुड़ू में पुनर्नव के अलावा त्रिफला है, त्रिकटु है और उसमें गुगुड़ू है, जिसकी वजह से ये दर्द को कम करके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसकी वजह से ये पेट में जो दर्द एंटन होता है, पेट फूलने की समस्या होती है, पेशाब में जलन होता है, ऐसे कंडीशंस में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये सारे ही हमने यहाँ पे इथिकल के प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया है आपको, और आपको मैंने ये भी बताया कि डोसेस कैसे लेना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने, मैंने जो भी नोट्स आपको बताया, क्योंकि मैंने बहुत आराम आराम से सारे सारे ही डिटेल्स में बताया है, सारे ही द्रव्य आपको, सारे ही मेडिसिन आपको। तो आपने उम्मीद है कि आपने सब नोट कर लिया होगा। आपको कोई भी अगर डाउट हो, कुछ सवाल हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9529574667। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर ले और मुझे व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अगर खाना और आपके शारीरिक जो व्यायाम है उसे अगर संतुलित मात्रा में करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो पथ्यकर आहार विहार ले, दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करे, जो कुछ भी खाए उसे पचाए भी, क्योंकि दिवाली में आप खा भी ऐसे खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं या तली हुई चीजें खा लेते हैं, जो खा रहे हैं उसे एक्सरसाइज करके पचाएं और हेल्दी रहे। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। थैंक यू।